तो विद जा सकती है। यार कल जिस तरह आप लोगों को बताया था मैंने कि गोल्ड कल गलबन इस एरिया में था। इस एरिया में मैंने आपको कहा था कि 2002 तक आ सकती है मार्केट। तो आप देख सकते हैं 2002 उसने ब्रेक किया, उसे आके रिटेस्ट किया और देन ऑनवर्ड ऊपर। अब यहाँ पे हमारे पास एक जोन है। अगर ये ब्रेक हो जाता है देन यहाँ तक मार्केट जा सकती है 2012 तक। अगर डाउनवर्ड की बात की जाए तो जो हमारे पास पहला जोन बन रहा है, रिटेस्ट हो चुकी है मार्केट, बट मैं फिर भी आप लोगों को यहाँ पे ये वाला जोन है। तो मार्केट रिटेस्ट ऑलरेडी कर चुकी है ऐसे। जब मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जब सपोर्ट या सॉरी रेजिस्टेंस जब ब्रेक होती है, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग हमें मिल जाए तो H1 की हमें ऊपर क्लोजिंग मिली है, तो हमें ये कंफर्म हो जाना चाहिए था कि यहाँ से अब बाय होगी मार्केट। तो क्लोजिंग ऊपर हुई, मार्केट ने बाय में मूव किया, 8 तक गई, यहाँ से हमने सेलिंग करवाई अपने वीआईपी ग्रुप में। और जो पहला हमारा टीपी था 2005 था, दूसरा 2002 था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ट्रिगर हो चुके हैं। सुबह से मैं बिजी था, नहीं तो अगर कल भी मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि मार्केट ने क्यों ऊपर जाना है। हमने प्रॉपर इधर मैंने आप लोगों को जोन ड्रा करके दिए थे, दिखाए थे कि यहाँ से मार्केट ऊपर पुल बैक ले सकती है। और एग्जैक्ट अब वो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिए हैं, मगर अगर किसी ने कुछ दिन पहले एक क्लास ली हो तो उससे ये जोन मैंने मार्क करके दिखाए थे कि यहाँ से बायो मार्केट ऊपर मूव कर सकती है, और एग्जैक्ट उसने मार्केट ने ऊपर मूव किया है। अब यहाँ तक मार्केट के जाने के चांसेस हैं, अगर 2008 ब्रेक करती है तो यहाँ से रिटेस्ट होके देन नीचे आएगी मार्केट। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि कभी सीधी ऊपर नहीं जाती या कभी सीधी नीचे नहीं आती, तो मार्केट हमेशा जिग जैग इस तरह चल रही होती है। ठीक है, हमेशा मार्केट ऐसी ही चलती है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, वो एडवांस लेवल की चीजें हैं, आप लोगों को नहीं समझ आएंगी। तो यहाँ पे एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है इस एरिया में। तो यहाँ से मार्केट के गिरने के चांसेस थे, हमने यहाँ से सेलिंग की और 60 पिप का प्रॉफिट लेके हम मार्केट से आउट हो गए। तकरीबन मेजोरिटी अगर कोई आप लोगों में से हमारे वीआईपी ग्रुप में है तो अगर वो सिग्नल्स ले रहा है मैं कुछ पिछले कुछ दिनों से मसरूफ था, सिग्नल नहीं दे पाया, मगर जब सिग्नल देता हूँ तो वो लोग मजे कर रहे होते हैं, आप लोग नहीं कर रहे। अगर आप ओरिजिनल अकाउंट वाले हैं और जुड़ना चाह रहे हैं हमारे साथ तो आप जुड़ सकते हैं। एडमिन हजरात के नंबर आप लोगों के पास होंगे, उनसे कोऑर्डिनेट कर लें, वो आप लोगों को अपने हमारे ग्रुप में ऐड कर देंगे। सर इसका क्या तरीकाकार है जो वीआईपी ग्रुप में ऐड होते हैं उसके कोई परसेंटेज लेते हैं या उसकी कोई फीस है? अगर आपका जो अकाउंट है हमारे ब्रोकर दी गए ब्रोकर्स मीन के हम काम कर रहे हैं एक्सएम के साथ और उसके साथ एक्सनेस के साथ। अगर आपका अकाउंट उनके साथ है तो आप आईबी चेंज करके हमारे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास इन दोनों में से कोई अकाउंट भी नहीं है तो आप फिर फीस है हमारी। एक्सएम पे है सर मेरा। जी, आप अहमद भाई से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, वो आपको प्रोसेस बता देंगे। और वीआईपी वालों के लिए ये भी होता है कि हम साथ साथ उन्हें कुछ ना कुछ गाइड करते रहते हैं। अगर कोई बंदा बिजी, मोस्टली मैं बिजी चल रहा होता हूँ, अगर फ्री होता हूँ तो हमारी ये कोशिश होती है कि उन्हें वो एडवांस लेवल की चीज़ें भी साथ साथ गाइड की जाएं। और कभी कभार टाइम मिलता है तो हम कर भी देते हैं। ठीक है सर। जी, तो अहमद भाई आप लोगों को कुछ, अच्छा वो थोड़े से बिजी हैं
तो 5-1 मिनट तक वो आप लोगों को स्ट्रेटजीज देंगे। एक दो हैं गालबन उनके पास। उसके बाद ये हमारा आज लास्ट डे होगा। अगर उसके बाद कोई एडवांस में जुड़ना चाह रहा है हमारे साथ एडवांस लेवल की क्लासेस में, तो वो दी गए एडमिन हजरात के नंबर पे कोऑर्डिनेट कर ले। इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर साथ लेके चलेंगे और प्रॉपर गाइडेंस के साथ। तो सर जो आज की क्लास है, जो सर अहमद उसमें स्ट्रेटजीज देंगे, उसकी भी वीडियो मिल जाएगी बाद में क्लास के बाद? जी जी, यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा, हमने रिकॉर्डिंग ऑलरेडी लगाई हुई है। ठीक है। एक चीज चलें आप लोगों को मैं बता देता हूँ, स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस इस तरह। अब मैंने क्यों कहा था कि वो एरिया आप लोगों ने क्वेश्चन करना चाहिए था, बट किसी ने जहमत ही नहीं की करने की, कि ये जो एरिया है मैंने मार्क किया हुआ था, और मैंने कल आप लोगों को एडवांस में बता दिया था कि मार्केट 2000 के एरिया को टच मुझे दिखाई दे रहा है कि टच करेगी। अब कल भी मुहतरमा ने क्वेश्चन किया था कि रिजेक्शन रिजेक्शन पे तो हम मीन के ऑपोजिट ट्रेड लेते हैं, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखें, एक गोल्ड में आपको एक ये लेवल था, यहाँ पे हमारे पास इनगल्फिंग जोन भी पड़ा था, तो रिजेक्शन मिली उसे ऑनवर्ड, आप देख सकते हैं उसे अच्छी रिजेक्शन मिली और मार्केट ने मूव किया। ठीक है। और कल हमने यहाँ से बाय को पकड़ा इनवर्स पे, जो मैंने अगले दिन आप लोगों को पढ़ाया भी था, मॉर्निंग स्टार। अब देखा जाए तो ये पैटर्न फेल हुआ है। फेल तो नहीं कह सकते आप, आपका एसएल की तरफ नहीं गया ये वाला। तो उसने इंडिकेशन तो आपको दी कि मैं मॉर्निंग स्टार मैंने बना दिया है, अब मैंने ऊपर जाना है। तो यहाँ से हमने बाय एग्जैक्ट, मेरे पास कुछ लड़के बैठे थे, मैंने उनसे यहाँ पे बाय करवाया और हमने 93 पे जाके प्रॉफिट क्लोज किया। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ तक गई थी मार्केट। तो अब यहाँ से यूट्यूबर हजरात ये कहते हैं कि यहाँ से आप बाय करें, यार यहाँ से नहीं करें, आप हमेशा इनवर्स देखें। ये कैंडल्स की जो विक्स हैं आपको नजर भी आ रही होंगी, तो ये किसी पर्पस के लिए लगती हैं, हम इनका फायदा क्यों नहीं उठाते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है विक बनती ही नहीं है, कैंडल मौका ही नहीं देती हमें। एग्जैक्टली exactly। लाजमी नहीं होता कि हर दफा ही विक ना बने। मेजोरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, आप पूरा चार्ट देख लें, मेजोरिटी आपको रिजेक्शन मीन के विक्स नजर आ रही होती हैं। जी जी बिल्कुल सर जी। ठीक है। तो अगर एक आदि मिस भी, यार आपकी आवाज मुझे बैक मुझे सुनाई दे रही है, काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें। अगर 100 में से 90% आपको इनवर्स मिल रहा है, तो 10% अगर ना भी मिले तो मेरे ख्याल से गम तो नहीं होना चाहिए इंसान को। साकिब साहब, जी ठीक हो गया सर। जी जी। अच्छा सर, इस जो भाई ने भी आपसे पूछा है ना, विक बनती नहीं है, इसको इतना बता दें कि जिस कैंडल के नीचे विक ना बने वो तो गोल्डन मौका होता है, वो तो एक स्ट्रांग कैंडल बन रही होती है, उसको तो उधर से ही पकड़ लो। वैसे ही है। जो बगैर उसने विक तो की जितना कैंडल लेकिन होती है। लेकिन सर इसमें ऐसा भी तो होता है कि बाज़ दफ़ा विक पहले बनती नहीं है, ऊपर जाके फिर विक बना देती है। अब ये देखें, ये चीजें है ना, आपको प्रैक्टिस से ही समझ आती हैं। मुझे, मैंने गोल्ड के चार्ट को इतना ऑब्जर्व किया हुआ है कि मुझे इसके इवन के कैंडल्स के मोमेंटम का भी पता चल जाता है कि इसने अभी कितना मूवमेंट देनी है। क्यों, एक्सपीरियंस हो जाता है जब आप एक चीज को बार बार देखते हैं। तो एक मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। एक स्टोरी सुनाई गई थी मुझे, किसी बंदे ने सुनाई थी कि एक बंदा जेल में या एक कमरे में बंद था। तो उस कमरे में ना कुछ सुराख वगैरह थे, चींटियां वहां से गुजरती थीं और अंदर मीन के अंदर भी आती थीं और बाहर भी चली जाती थीं। तो उस बंदे ने उन चिमटियों को इतना मीन के ऑब्जर्व किया कि उन्हें उसकी मूवमेंट का पता चल गया। आपने चार्ट को अगर इतना ऑब्जर्व किया हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि चार्ट पे अभी कैंडल्स क्या करने वाली हैं।
बाजार देखा जाए तो एक चिमटी छोटी सी चीज है, लोग नहीं ऑब्जर्व करते, मगर चार्ट है यार। आप दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में अगर एंड हो रहे हैं तो आपको कम से कम चार्ट को देखना चाहिए। आपको हर लेवल बताता है कि मैंने पीछे पीछे ये कांड की है, हर लेवल बताता है। कोई हम माँ के पेट से तो ये चीजें नहीं सीख के आए ना, हमें भी चार्ट को पढ़ना आ गया, चार्ट पढ़ा, एक्सपेरिमेंट्स किए डिफरेंट किस्म के। अब ये जो मैं आप लोगों को विक की बात करता हूँ, ये मुझे मेरा ट्रेडिंग में मैंने डिग्री किया, उसके अलावा मेरा कोई उस्ताद नहीं है। जो एक्सपीरियंस के बिहाफ पे अगर मैं बात करूँ तो ये चीजें मैंने खुद से ऑब्जर्व की हैं, ये कहीं भी नहीं लिखी हुई ये चीजें। अगर आप बेशक ट्रेडिंग की जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, आपको ये चीजें कहीं भी नहीं मिलेंगी लिखी हुई। ये ये बिल्कुल इसी तरह है फिर। ऑब्जर्वेशन, ये चीजें ऑब्जर्वेशन से आती हैं भैया। आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है इन चीजों को। ट्रेडर बनना है ना, पैसा कमाना है, तो हम दूसरी जॉब से और काम कर रहे होते हैं, औखे हो रहे होते हैं, और इसमें हम औखे नहीं होते। ट्रेडिंग हलवा नहीं है, अगर हाँ समझ के चलोगे तो इस जैसा काम ही कोई नहीं है। अब मुझे कोई पाकिस्तान में 7-8 लाख की भी सैलरी देना तो मैं ना जाऊं। मुझे पता है ना, अब ढंग आ गया है, कमाने का तरीका पता चल गया है कि यार कैसे कैसे से कमाना है। सेकेंडली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एज अ एक्सपीरियंस पर्सन, एज अ मेंटोर, मैं आप लोगों को, आप क्योंकि नए नए इस फील्ड में जुड़ने जा रहे हैं या जुड़े हुए होंगे, तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको गाइड करना चाहूंगा कि खुदारा लालच मत कीजिएगा भाइयों। ये मार्केट लालची बंदे के लिए बनी हुई नहीं है। आप एक टारगेट बेस के साथ उतरें, साइकोलॉजी पे काम करें, अपने दिमाग के साथ मार्केट में इन हो। आप एक माइंड के साथ ना उतरें, एक परसेंटेज तय करें कि यार मैंने अपनी इक्विटी के मुताबिक इतने परसेंट डेली का प्रॉफिट निकालना है या इतने परसेंट मैंने लॉस करना है। बट एट द एंड ऑफ द मंथ आप हमेशा प्रॉफिट में होंगे। साइकोलॉजी को समझे, जहाँ पे 2 दफा फॉर एग्जांपल आप एक जगह से प्रॉफिट कमा चुके हैं, वहां पे तीसरी दफा इन ना हो, वो आप आपके माइंड के साथ खेलते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक साइकोलॉजी की चीज बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से बाय किया, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, देन अगेन आई, आपने यहाँ से 0.01 से बाय किया, मार्केट 3 पॉइंट ऊपर गई, तो $3 का आपने प्रॉफिट लिया। अगेन आएगी, आप क्योंकि उस जोन के आदी हो चुके होंगे, तो दूसरी दफा आप ना थोड़ा रिस्क, इंसान हरीस है, कुरान पाक में लिखा हुआ है कि इंसान हरीस है, मैंने इंसान को हरीस पैदा किया है। तो क्या सीन होता है कि दूसरी दफा आप 0.02 के साथ एंटर होंगे, आप $3 का अगर आप प्रॉफिट है तो 6 और 3 जो आपने पहले कमाए थे 9 हो गए। तीसरी दफा जब मार्केट आती है तो हम और लालच करने लग जाते हैं कि यार मार्केट और शायद इधर से ऊपर जाएगी, तो हम थोड़ा रिस्क रेशियो जो है वो बढ़ा देते हैं। तो वो $3 अगर नीचे आती है, तो जो आपने एसएल था आपका $3 का, आपने 9 कमाए थे, 9 के 9 चले गए, तो हमें इतनी हिम्मत तो होती नहीं है कि हम अपना एसएल अपने हाथों से काट दें। डर लगता है ना, हम इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि अभी ऊपर जाएगा, अभी ऊपर जाएगा, वो इतना करते करते आपका अकाउंट ही वाश हो जाता है। तो एसएल लाजमी है यार। आप एक दफा आपका एसएल हिट हो जाएगा ना, कोई जी सर, मसला नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं पाकपतन से बात कर रहा हूँ। मैंने $1200 का ऐसे ही लॉस किया है। वो मैंने लगाई हुई थी, लेकिन स्टॉप लॉस किसी में भी नहीं लगाया हुआ था, और 4-5 ट्रेड्स लगाई हुई थी, तो जब 1200 हिट कर गया तो अकाउंट ज़ीरो हो गया। मैं सिर्फ इसी लालच में था कि मैंने कहा अभी ऊपर आएगी, अभी ऊपर आएगी, अभी ऊपर आएगी। यार सिंपल सी बात है ना कि फॉर एग्जांपल 100 रुपए है ना आपके पास, तो आप 3 रुपए की चीज ले रहे हो, और 97 रुपया तो कम से कम आप लोग सिक्योर करें अपना। एक दफा ऐसा लेट होगा, 2 दफा होगा, 3 दफा होगा, यार पांचवी दफा तो नहीं होगा ना। जी बिल्कुल सही कह रहे और हैं। बस उसके बाद आदि की है, अपने आप को स्टॉप लॉस लगाना बड़ा ज़रूरी है। सेकेंडली आप हमेशा
मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था, आई थिंक सो फर्स्ट क्लास में भी, अगेन मैं वो चीज बता देता हूँ जी जी बिल्कुल। कि आपने, आपके पास फॉर एग्जाम्पल $1,000 है ना, हम लॉट क्या लगा रहे होते हैं 1,000 पे? ये वाली लॉट मेजोरिटी मैंने अक्सर लड़कों को देखा है, ये वाली लॉट। अच्छा थोड़ी सी और ऊपर जाएगी वो और 10 की बढ़ा देंगे। ऐसे ना करें यार, माँ बाप आप लोगों को पैसा प्रोवाइड कर रहे होते हैं या आप खुद कमा रहे होते हैं, पैसा हराम से, हराम का नहीं है कि इसमें आके उड़ा दिया जाए। हमेशा आप, मैं सिंपल सा फार्मूला आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास $1,000 है, आप जाके डिवाइडेड बाई अपना लॉट साइज करें, डिवाइडेड बाई 3 कर लें, ठीक है? तो आपके पास अब 333 पॉइंट है, ठीक है? आपके पास $3,000 पे 333 पॉइंट अगर ट्रेड आपकी अगेंस्ट जाती है, तब आपका अकाउंट जाके वॉश होता है। हम $1,000 का अकाउंट है ना, तो $5 से 0.05 से ऊपर ना जाएं यार। आप लोग क्यों जुल्म करते हैं हम अपने साथ? पैसा कमाना है यार, दो भी आ जाए ना। पाकिस्तान में $5 अगर एक बंदा स्टूडेंट लाइफ में कमा रहा है, $5 का मतलब है 1,500 रुपया राउंड अबाउट। तो यार थोड़े तो नहीं है मेरे ख्याल से स्टूडेंट लाइफ में। आप अगर गवर्नमेंट जॉब जी भी करते बिल्कुल हैं बिल्कुल। या प्राइवेट जॉब करते हैं, ऐसा मेरे ख्याल से सारे यहाँ पे मेजोरिटी जो लड़के या लड़कियां बैठे होंगे, उन्होंने बैचलर डिग्री मेजोरिटियों ने की होगी, जी बिल्कुल सही गैस किया आप। ठीक है? तो बैचलर डिग्री करके हमें सैलरी क्या मिलती है? 30,000, 35,000। उसमें वो हमसे गधे की तरह काम लेते हैं। आपकी उसमें प्रमोशन नहीं है ना। ट्रेडिंग एक ऐसा काम है जिसमें आप कुछ टाइम के बाद आपकी जो लर्निंग है वो डे बाय डे इम्प्रूव होती है। जब आपकी लर्निंग इम्प्रूव होगी तो आपकी लर्निंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा। आप पहले अगर $3 निकाल रहे थे फॉर एग्जाम्पल, तो आने वाले वक्तों में 5 निकालेंगे, 5 से 10। इस तरह, तो इसी तरह ट्रेडिंग होती है। हम कहते हैं कि यार एक दिन में हम बिलियनर बन जाए, ऐसे तो नहीं होता भाई। बिलियनर बनने के लिए ना आपको अच्छे खासे पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैंने 7 साल हो गए हैं मुझे ट्रेडिंग में। मैं अगर आपको अपना बताऊं तो मैंने 2 साल नुकसान किया है। मुझे नहीं कोई बताने वाला ही नहीं होता था। कोई किसी से पूछते थे जो लोग ट्रेडिंग करते थे, ग्रीन देखो तो बाय कर लो, रेड देखो तो सेल कर लो। यार ऐसे तो नहीं होता ना। और लॉट साइज, बिल्कुल सही कह रहे हैं। $500 का अकाउंट हो बंदे का, और ट्रेड मेरी उस वक्त 0.10 की, 15 की। मैंने, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने पहला अकाउंट बनाया था तो मैंने 0.15 की लॉट लगाई थी, और वो मेरा तकरीबन 2 घंटे में $40 बनाए मैंने। और फिर उल्टी गंगा बहना स्टार्ट हुई और पता ही नहीं चला कि वो पांच सौ सर जी डॉलर गया। कभी ऐसा भी होता है ना कि मैंने जब फर्स्ट टाइम किया तो 200 प्लस डॉलर जो है ना प्रॉफिट में आया। तो घंटे बाद फिर मैंने लगाया, $160 फिर आ गया, 360 हो गया। तो मेरे अंदर इतना लालच आया, मैंने कहा ये $360 अगर पर डे अर्निंग इधर से है तो ये तो फिर काम ही बड़ा ज़बरदस्त है। अगले दिन $1,200 उठ गया। तो यही काम फिर मेरे साथ भी हुआ है। वो मेरे जो मेरे एकेडमी के स्टूडेंट हैं उन्हें मैं अक्सर बताता हूँ, मेरे चाचू एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, तो वो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं। तो मैंने उन्हें ना ट्रेडिंग, उन्होंने कहा मुझे सिखाओ, आप इतना बना रहे हो तो मुझे भी बताओ ये कैसा काम है। मैंने उन्हें बता दिया। कहते हैं ये तो फाइलों वाला काम है, चीज नीचे आए तो बाय कर लो, ऊपर जाए तो बेच दो। मैंने कहा ये ऐसे नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, ये ट्रेडिंग है। कहते हैं तुम्हें पता नहीं है, मुझे पता, समझ लग गई है सारी इस चीज की। तो एक दिन, अब वो एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, गवर्नमेंट साइकोलॉजी थी उनकी। तो एक दिन उन्होंने 40,000 कमाया और खुशी से ना छलांगे लगाने लग गए। मैंने चाचू को कहा कि आप थोड़ा हाथ हौला रखें, मेहरबानी करें, लालच ना करें। चाचू कहते हैं आपको समझ नहीं है, मुझे ज्यादा समझ है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, उन्होंने लॉट साइज क्या किया, 0.30 की, मीन की 30 की लॉट लगा ली। और मुझे अच्छी तरह याद है, अगर आप गोल्ड को देखेंगे तो यहाँ पे एक जोन है 1910 वाला।
मैं आप लोगों को वो जोन भी दिखा देता हूँ। हमने वहां से ग्रुप में बाय करवाया था मैंने, इधर कहीं वो जोन है, ये वाला एरिया है खाबन, नहीं नहीं इससे नीचे होगा कहीं, इधर कहीं वो एरिया ये वाला, जहां से हमने बाय करवाया था ग्रुप में। तो मेरे चाचू कहते हैं तुम्हें पता नहीं है अभी यहाँ से इतनी मार्केट गिर चुकी है, वो और गिरेगी। तो वो आधे घंटे बाद जब 1930 लगा तो मैंने मैसेज किया, क्या बना, बर्बाद हो गया। तो देखें, ऐसे ना करें, अपने साथ जुल्म ना करें। आप कभी, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ इस चीज की, मैं बात ये दावे से कह रहा हूँ, अगर आपका $100 का अकाउंट है और 0.01 की ट्रेड लगा रहे हैं, आपकी ट्रेड वक्ती लॉस में जा सकती है, मगर मैं एडमिट करता हूँ इस चीज को कि वो हमेशा आपकी प्रॉफिट में क्लोज होगी। अगर ना हुई क्लोज, आपका अगर $100 का अकाउंट है और 0.01 लगी हुई है, ठीक है, स्टॉप लॉस बेशक ना लगाएं। अगर नुकसान हो गया तो आप मुझसे ले लेना, आपके नहीं होता यार। हम अपना लॉट साइज इंक्रीज करके, हम लॉट साइज $100 पे 10 के लॉट लगा रहे होते हैं यार। ना करें ऐसे, अपने साथ जुल्म ना करें। कोई भी नहीं समझाने वाला होता, मैंने वो चीजें फेस की हैं भाइयों, मैं तब आप लोगों के साथ मत्था मार रहा होता हूँ कि यार कोई और ना करे बंदा। मैंने 46, अगर आप लोग मेरे टिकटॉक अकाउंट पे ऐड है मेरे साथ कोई होगा, तो मैंने $46 से अकाउंट को $64,000 तक लेके गया हूँ। मेरा कोई मुंह सोना है? लेके इंसान जा सकता है, इंसान के अंदर पोटेंशियल होनी चाहिए, लालच मारना पड़ता है, ये इंसान के अंदर ये चीज है, हर इंसान के अंदर है, मगर हम पैसा गवाने नहीं आए, यहाँ पे कमाने आए हैं। अब ये देखें, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चले जाते जाते एक काम की चीज बता जाता हूँ कि कल आप लोगों को, अब ये देखें, यहाँ से उसे रिजेक्शन मिली इस एरिया से, नेक्स्ट कैंडल ने उसने अपना काम कर दिया है। अब यहां से भी अगर देखें, 2008 से मार्केट 1999 तक आ चुकी है, यहां तक आ सकती है 96-97 तक। अब ये अगर कंप्लीट पूरा इवनिंग स्टार करता है, आप बेशक इनवर्स पे यहाँ पे ट्रेड लें, इस एरिया पे रिटेस्ट पे आप यहां तक टीपी रख लें, सॉरी इस एरिया तक। सर ये समझ नहीं आई कि जब कैंडल रिजेक्ट होती है, अगर रेड कैंडल रिजेक्ट हो, या मतलब अगर सपोर्ट से रिजेक्ट हो तो फिर क्या करते हैं, और अगर बाय से रिजेक्ट हो तो फिर क्या करते हैं? बाय से रिजेक्ट होगी तो बाय करेंगे, और सेल से रिजेक्ट होगी तो सेल ही करेंगे। यहां से रिजेक्शन मिली उसे, जी। बाय हुई, जहां से रिजेक्शन मिली सेल हुई। सही। और सर मैंने अपने $60 to $70 इसी में उड़ाए हैं कि बाय की रिजेक्ट होगी तो सेल जाएगी, और सेल की रिजेक्ट होगी तो बाय जाएगी। सलाम है आपके टीचर्स को, अल्लाह पाक उन्हें लंबी सेहत वाली जिंदगी दे। बहरहाल यार, सर आपको ना कसम करे से अपने। यकीन है, तो मेरे पास वीडियोस मौजूद है उनकी, मैं रिकॉर्डिंग करती रही हूँ, और वो अपनी वीडियोस की रिकॉर्डिंग नहीं देते थे किसी को भी, अपनी स्ट्रेटजी की रिकॉर्डिंग नहीं थे देते। मैंने उनकी स्ट्रेटजी देखी है, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो वो बस ना उन्होंने यही सिखाया हुआ स्टूडेंट को कि मार्केट ऊपर से बाय की रिजेक्ट होगी रेजिस्टेंस से तो वो सेल आएगी, और अगर सपोर्ट से बाय की रिजेक्ट होगी तो वो सेल की रिजेक्ट होगी तो वो ऊपर बाय जाएगी। मिस गाइड किया जाता है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि लोगों को हाव नोई नहीं है मार्केट की, और वो अपना काम कर रहे हैं। ना करें अपने साथ जुल्म यार। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि ये मार्केट इतनी अच्छी है अगर इसे समझ के चला जाए तो, और वो अपना, और इतनी बुरी है कि नुकसान देती है, तो जुल्म ना जी करें अपने साथ। अब असल यहाँ में पे ना थोड़ा सा जिसको आइडिया हो जाता है ना सर जी, या डेमो पे कोई काम वो कर लेता है, या कैंडल थोड़ा सा उसको आइडिया हो जाए कि ये मैंने अब बड़ा इसमें तीर
चला लिया है, तो वो बिल्कुल फौरी रियल अकाउंट पे आ जाता है और रियल अकाउंट में अच्छा खासा डिपॉजिट करके फौरी लॉस करके बैठ जाता है। सिर्फ ये जो हमारे जहन के अंदर गिद्दड़ सिंगी है ना फौरी अमीर होने वाली, तो वो सिर्फ इसी बात पे आकर हम जो है ना दूसरे तीसरे दिन वेले बैठे होते हैं सारा कुछ लॉस करके। मेरे एकेडमी जितने भी लड़के लड़कियां थे, कुछ ने जिनमें मुझे पोटेंशियल नजर आई, उन्हें मैंने रेकमेंड किया कि आप ओरिजिनल अकाउंट की तरफ जाओ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे प्रॉफिटेबल हैं। जिसमें मुझे माशाल्लाह। नहीं आई पोटेंशियल नजर, मैंने उसे मना कर दिया कि भाई आप मजीद अपने आप को ग्रूम करो इस चीज को लेके। जी बिल्कुल। सर क्यों? जी सर आपकी क्या ये जो है ना लैपटॉप पे फिजिकल की जा क्लासेस कहाँ पे सकती है? होती हैं? लाहौर में। अच्छा, लाहौर में किस जगह पे? एरिया तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो खुद नया आया हूँ लाहौर में। अच्छा शादरा अच्छा, वाला चलिए। कोई एरिया है। हाँ शादरा है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। कोट सर क्या ये कोट शाह। लैपटॉप पे की जा सकती है ट्रेडिंग? मोबाइल पे भी हो जाती है, इंसान करने वाला होना चाहिए। जी बिल्कुल। नहीं नहीं सर, मोबाइल तो खराब है ना, इसीलिए पूछ रही हूँ कि लैपटॉप पे हो जाती है। ये भी मैंने सुना है कि लैपटॉप पे नहीं होती, जिन्होंने बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई होती हैं वो भी नीचे मोबाइल रख के उसी पे ही कर रहे होते हैं। ट्रेडिंग लैपटॉप पे भी होती है। ये एक लेम एक्सक्यूज है, इंसान करने वाला होना चाहिए। कहीं भी हो जाती है। यानी तो उसके लिए मोबाइल की फिर बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती? सर, आवाज आ रही है? जी जी, जरूरत होती है, हर मोबाइल की जरूरत होती है। लैपटॉप पे भी हो जाती है ट्रेडिंग, स्क्रीन्स पे भी हो जाती है, मोबाइल पे भी हो जाती है। ट्रेडिंग कहीं भी हो जाती है, बट ट्रेडिंग करने के लिए ना नॉलेज होना जरूरी है, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, आपने मार खाई हुई होनी चाहिए इसमें। ठीक है सर। मैं अहमद भाई को यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ, वो आप लोगों को स्ट्रेटजीज देंगे। तो मैं थोड़ा तल्ख लहजे में बात कर गया, इमोशनल हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार कोई नुकसान करे। तो आई फील बैड, मुझे बुरा लगता है कि कुछ लोग, आज एक लड़का है उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, $150 का अकाउंट है उसका, और उस बंदे ने तकरीबन 25 की एक लॉट लगाई हुई थी, 10 की एक और 12 की एक। कहता है सर मुझे बचा लो, मैंने फीस अल्लाह, नहीं। उसने रगड़ा ही जाना फिर और क्या। तो ना करें यार, जुल्म क्यों करते हैं, पता नहीं। अब स्टूडेंट लाइफ में माँ बाप बेचारे पैसा देते हैं। जब मैं भी कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे अम्मी अबू फीस देते थे और मैं ट्रेडिंग में घुसा देता था। तो वो अम्मी अबू बेचारे फीस दे रहे होते हैं कि बेटा हमारा परवान चढ़ रहा है, और वो माँ बाप को ही डुबा रहा होता है। तो ऐसा ना करें, सीखें इसे, बहुत अच्छी स्किल है, इसे गैम्बलिंग ना कहें, ये बहुत अच्छा काम है। अगर आप। सर, वालेकुम सलाम। सर आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। जी आ रही है। अच्छा सर, अभी आपने ये बताया था ना कि कैंडल ने रिजेक्शन दिया है, तो आप इस पॉइंट को थोड़ा क्लियर कर देंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से रिजेक्शन मिला मार्केट को? ये रिजेक्शन ही है भैया। अब मैंने वो स्क्रीन शेयर करा है अहमद भाई, वो आप खोले ना जरा चार्ट। वो नहीं, आप अपने उधर ही दिखा दें, चार्ट खोल दें। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को। जी जी हो रही है। अब ये हमारे पास एक रिजेक्शन है। रिजेक्शन वो होती है, बॉडी से विक लंबी हो ना, तो वो रिजेक्शन कहलाती है। ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है। तो रिजेक्शन के बाद जो नेक्स्ट कैंडल होती है ना, वो फॉर एग्जांपल ऊपर से उसे रिजेक्शन मिली है, तो अगली कैंडल भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये होती है कि नीचे ही आएगी। और अगर ये इस लेवल से नीचे क्लोजिंग दे जाता है 2001 से, इस कैंडल की क्लोजिंग इसके राउंड अबाउट देता है, तो यहाँ से बेशक आप रिटेस्ट पे सेल कर दीजिएगा डेमो अकाउंट पे, और यहाँ पे आपका एसएल है।
और ये आपका टीपी है। अब एक और चीज कल भी मैंने आप लोगों को बताई थी। सर यहाँ पर आप यहाँ पर फिर एक पॉइंट क्लियर करिएगा, ये जो आपने बताया कि ये जो रिजेक्शन कैंडल है इसके बाद भी मतलब अगर रेड कैंडल रिजेक्ट हुई है तो इसके बाद भी रेड ही बनेगी, तो फिर कंफर्म होगा कि ये सेल जाएगी। आप रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन मिली है ना आपको, जी आप उसके इनवर्स का वेट करें। अब जहाँ पे हमारा इनवर्स क्या इनवर्स होता है? बनता था, आप यहाँ से इनवर्स लेते, इनवर्स की ट्रेड लेते और यहाँ पे आपका एसएल था। सर और इनवर्स क्या होता है? इनवर्स वो होता है मोहतरमा कि अब कैंडल, फॉर एग्जांपल ये कैंडल है हमारे पास, ठीक है। जी मेजोरिटी, मैं यहाँ पे थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ, मेजोरिटी ऐसा होता है। अब ये हमारे पास ना बुलिश शरामी बना हुआ है, मैं किसी को कोई गाली नहीं दे रहा, इसका नाम ही ऐसा है, ठीक है। बुलिश शरामी बना, नेक्स्ट कैंडल ने इनवर्स जितना भी लिया लिया जरूर है। अब कुछ बंदे कहते हैं यहां से बाय कर लो, मगर नहीं, आप वेट करो, गाड़ी फंसी हुई हो ना, मैंने उस दिन भी आपको एग्जांपल दी थी कि ये ठग ऑफ वार है ट्रेडिंग। कुछ हैवी सेलर होते हैं, कुछ बायर होते हैं। अब जिसका, जिसके पास लक्ष्मी ज्यादा होगी, मीन कि जितने इंस्टीट्यूट या बैंकर्स के पास पैसा ज्यादा वो डाला हुआ होगा, वो अपनी तरफ मार्केट को खींच लेते हैं। अब ठग ऑफ वार में ये क्या होता है कि कुछ, कोई बंदा अपनी तरफ खींचता है, कोई बंदा अपनी तरफ खींचता है। उसमें मेजोरिटी होता है कि विक्स, आपको कहीं भी आप देख लें, पूरा चार्ट फाइंड करके देख लें, बहुत कम चांसेस होंगे कि आपको चार्ट, सॉरी, कैंडल्स बहुत कम होगी जिनमें विक्स नहीं होगी। जिनमें विक नहीं होती वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। वो जिस तरह मूव करती है, बेशक उससे अगली कैंडल पे आप इनवर्स पे बाय कर लें, या ऊपर कर रही है तो बाय कर लें, नीचे कर रही है तो सेल कर लें। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। कोई बगैर विक की मुझे कैंडल नजर आए तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। यहाँ पे मार्केट की साइकी को समझें यार। ये देखें, ये बगैर विक की कैंडल नजर आई आपको? साकिब साहब H4 में जाए ना। ये बनी हुई है ना, ये हमारे पास एक एनगल्फिंग जोन भी है। ये बगैर विक के समझ गई, आपको नजर बिल्कुल आए? यही है। सर यहाँ पे फिर एक पॉइंट है, ये देखिए ये बगैर विग के बनी है ना, तो हाँ। कभी ऐसा भी होता है कि विग के साथ कैंडल बन रही होती है लेकिन वो फिर उसकी विग खत्म हो जाती है। अब ये एक ही कैंडल इतनी लंबी बनी है, अब अगर हम इस पे ट्रेड ले लेते और इसकी विग बन जाती फिर। अब उसने यहाँ पे आपको ना बता दिया था कि मैंने ऊपर जाना है। ये आपके पास H4 है, टाइम फ्रेम देखें आप, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा आपकी उतनी अच्छी एक्यूरेसी होती है। जी, उसने बताया कि मैं बुलिश इनगल्फिंग बना रही हूँ। बुलिश इनगल्फ, इनगल्फ का मतलब होता है निगल जाना। उसने, आप इसे यूं भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये बेबी कैंडल है और ये मदर कैंडल है। माँ बड़ी होती है बच्चे से और बच्चा छोटा होता है माँ से। ये बच्चा कर लें आप, ये उसकी माँ कर लें। अगली कैंडल ने इनवर्स लिया, आपका ये छोटा सा एसएल था और ये आपका रिजल्ट है। उसने आपको बताया है कि मैंने ऊपर जाना है। ऊपर से भी अगर गिर रही होगी ना कहीं भी, तो वो आपको बताएगी कि मैंने गिरने लगी हूँ, मुझे पकड़ लेना। ये इवनिंग स्टार है, उसने बताया आपको कि मैं गिरने लगी हूँ। यहाँ से उसने बताया मैं उठना है मैंने। कोई भी, बहुत रेयर चांसेस होंगे कि पैटर्न काम नहीं करेंगे, अदरवाइज करते हैं काम। फेल भी अगर होना है ना, किसी पैटर्न ने फेल भी होना है, तो वो आपको बताएगा। $3 का मूव हर पैटर्न देता है। बेशक आप इस पे टेस्टिंग करें, टेस्टिंग करें, तकरीबन जो आपका विन रेशो होगा ना, 90% विन रेशो होगा आपका। प्रैक्टिस सब ने पढ़ी हुई होगी, मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि आप सब लोगों ने पढ़ी हुई है। साकिब साहब अभी लेटेस्ट हमको बोल रहे हैं कि ये चेक कर सकते हैं, H1 में देख लो। सब ने पढ़ी हुई है पैटर्न ना। किसी ने कभी जहमत की है थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की? नहीं की होगी। हम पाकिस्तानी कौम है, हम चाहते हैं सिग्नल पे ही गुजारा करें। हम हमेशा शॉर्ट वे ढूंढते हैं। नहीं यार, ट्रेडिंग है, शॉर्ट वे नहीं है। बातें लंबी हो जाएंगी, कोई मेरे ख्याल से ज्यादा ही मोटिवेशन मिल गई है।
तो मैं स्क्रीन शेयर करवा रहा हूँ, वो भाई आपको स्ट्रेटजीज बताएंगे कुछ, तो वो अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। मुलाकात होती है इंशाल्लाह, जो बंदे मीन की हमारे एडवांस कोर्स में आएंगे उनसे मुलाकात होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम आवाज आ रही है अस्सलाम आप लोगों को मेरी? वरहमतुल्लाह। जी जी आ रही है सर। सब सुनाए, सब कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? अमन सर ठीक है? अच्छा भाइयों, मुझे ये बताएं कि कौन कौन इस टाइम ट्रेडिंग कर रहा है? जी सर। कौन कौन ट्रेडिंग कर रहे हैं इस टाइम? सर मैं कर रही हूँ, लेकिन फिलहाल मैं लास्ट में हूँ क्योंकि मैंने सर को सारा कुछ बताया हुआ है कि आपकी तो मैंने सुनी है ना सारी स्टोरी, वो तो मैं सुन रहा होता हूँ, मैं पीछे बैकएंड पे होता हूँ साकिब भाई के साथ में, हम जी अवेलेबल होते हैं, बैकएंड पे सुन रहे होते हैं, तो कोई मसला नहीं है। अब आज ना मैं आपको दो छोटी छोटी, मतलब इतनी हैवी तो नहीं है, बल्कि इसको कह सकते हैं कि आप 60 to 70% वर्क करती हैं, ठीक सर है? आपकी तो आवाज वो मैं थोड़ी सी नहीं ठीक आ रही, जस्ट एक मिनट। कट रही है शायद, या वैसे। जी अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी 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 सर, अब अब ठीक क्लियर। है। ठीक है। अच्छा मैं जस्ट आपको ना एक दो स्ट्रेटजी देने लगा हूँ, वो तकरीबन उनकी जो एक्यूरेसी है, मैंने जो अपनी ट्रेड्स कर रहा होता हूँ ना उनकी ब्याह पे भी बाज दफा कर रहा होता हूँ, मुख्तलिफ मतलब चीजें होती हैं उनकी ब्याह पे कर रहा होता हूँ, तो वो मैं आपको देता हूँ। आप भी, आपने पहले वो चेक करनी है डेमो अकाउंट पे, कम से कम हफ्ते में हफ्ता एक लगाना है, उस पे आपने चेक करनी है पे कितनी आपकी मतलब विनिंग्स ट्रेड गई हैं, कितनी वो दूसरी गई हैं, ठीक है? एक मोबाइल जी पे मैं सर। आपको समझा देता हूँ और एक लैपटॉप पे मैं फिर स्क्रीन शेयर करूंगा, ठीक है? अब जी आरएसआई का आपने किससे सुना हुआ है? आरएसआई जो इंडिकेटर है, आरएसआई का किसी को पता है? जी सर जी पता है, अच्छा लेकिन वो आरएसआई, भी इसी तरह ही है जी जी, अब जैसे। मैं आपको थोड़ी सी ना मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट जस्ट होल्ड कीजिएगा। आरएसआई की जो सेटिंग है ना, आपने करनी है, ये मैंने की हुई है सेटिंग, नीचे देखे ना 15 और 85, ठीक है? अभी अब मैं लेट इसी वजह से हुआ हूँ क्योंकि मेरी ट्रेड्स लगी हुई थी गोल्ड पे भी, काफ़ी करेंसी पेयर पे भी, तो ज़्यादातर तो यहाँ पे पाकिस्तानी जो कर रहे होते हैं वो सारा गोल्ड पे कर रहे होते हैं, लेकिन मैं करेंसी पेयर पे भी देख रहा होता हूँ, तो वहाँ पे भी मैं ट्रेड्स अपनी ले रहा होता हूँ। किसी को पता है कि इंडिकेटर आरएसआई कहाँ से आता है, या समझा दूँ आपको? जी सर, एक बार गाइड कर दें आप सारा तो। जस्ट एक मिनट, मैं जी निकाल रहा हूँ वही क्या। हाँ जी, ये इस जगह पे जाएंगे, MT5 ये भी खोला हुआ है आपकी उसके लिए ना, ताकि क्योंकि मैं तो ट्रेडिंग व्यू पे भी देख रहा हूँ, साथ साथ मोबाइल पे भी देख रहा होता हूँ ना, तो मोबाइल पे ये चीज़ समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान है आरएसआई को टैकल करना, ठीक है? यहाँ पे जाएंगे तो इंडिकेटर का ये आ जाएगा, ठीक है? मैन चार्ट और इंडिकेटर विंडोज, इंडिकेटर सर विंडोज थोड़ा पे जूम जाके कर दें। अभी इसकी ये मोबाइल है, मोबाइल में जूम नहीं हो सकती, आपको अच्छा रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना, आप देख लीजिएगा, नहीं तो नहीं फिर बिल्कुल सही पर्सनल है, फिर आप। बस में मोबाइल को रोटेट सर कर ठीक। लें, जिसको नहीं समझ आ रही मोबाइल को रोटेट कर लें। हाँ जी, तो ये मैन इंडिकेटर विंडोज पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ रहा होगा, ठीक है? वो आपने सिलेक्ट कर लेना है, ये, ठीक है? और इसकी सेटिंग ये रखनी है, ये देख लें, मेरी सेटिंग हुई हुई है, अभी आप भी देख लें, ऊपर वाली 15 रखनी है, नीचे वाली 85 रखनी है और सेंटर वाली 50 रखनी है, ठीक है? आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसके मजीद रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ये गोल्ड पे भी काम करेगी यार ये सर तो। मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ, मैंने गोल्ड पे आज ट्रेड्स किए हैं, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा है, वो मेरा $100 का अकाउंट था और उस पर आप देखें कि मैंने कितनी जबरदस्त ट्रेडिंग की है उसकी, ठीक है? तो आप ग्रुप में अगर देखें ना तो मैंने वो की हैं, और मैं आपको लेवल भी बताता हूँ, विक जो होती है ना, विक वो पकड़ते हैं इससे, उसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न आता है, उसके बाद सारी चीजें आती हैं, आरएसआई की ये वो सेटिंग है, इस पे आपने पहले चेक करना है, ठीक है? ये सेटिंग आपने देख ली है ना आप? जी सर। ठीक है, अब आ जाए बैक पे। अब आपका जी पहले आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर, ये चार्ट पे आ गए,
अब आप देखें एक चीज, आप 85 पे जब आरएसआई हो ना, ये बिल्कुल नीचे देखेंगे ना तो 85 पे आरएसआई बिल्कुल टच कर रही है, तो आपने वहां पे सेल लगा लेनी है, ठीक है। अब मैंने, अगर आप मेरा स्क्रीनशॉट भी देखें तो मैंने 2007 से सेल की हुई है, ये 2007 बनता है ऑलमोस्ट, ठीक है, 2007 से सेल किया। अब 2007 से कितना ऊपर गया, ये ज़हन में रखना है 15 और 85, 85 पे हो तो आपने सेल लगा लेनी है, ठीक है। और आपने ज्यादा से ज्यादा $3 की मूव करनी है, मतलब अगर $100 का अकाउंट है तो 01 की आपने लगानी है। वैसे मैं क्योंकि कंफर्मेशन हमें तो ज्यादा थी इस जगह पे, कि इस जगह पे रेजिस्टेंस भी थी, ठीक है। अभी आप H1 में देखें तो बाद में वो कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, ये मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार सॉरी, ये देखें ना इवनिंग स्टार बना है कि नहीं बना। तो मैंने जो ट्रेड इस पे लिए हैं, जस्ट मैंने जो ट्रेड लिए हैं ये मेरी 2007 पे लगी हुई हैं। आप ग्रुप खोलें, आपको चेक करें, मेरा जो स्क्रीनशॉट आई हुई थी, मैं थोड़ा सामने जो क्लास लेट किया वो इसी वजह से लेट की थी कि मैं इस पे ट्रेड्स कर रहा था। ये 2 दफा नीचे गिरा है, मैंने 2-3 दफा जाके लगाया है, ठीक है। जब तक आरएसआई करेक्ट ना हो ना, ये तो अभी H1 खोला हुआ है ना, H1 में मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि मॉर्निंग स्टार अभी बना है, अभी कंफर्मेशन और हो गई है इसके इनवर्स पे, जो साकिब भाई ने आपको बताया है कि ट्रेड लेनी है तो वो भी सेल की ट्रेड यहाँ से बन सकती है, ठीक है। तो आपने जो जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है वो सिर्फ M30 को देखना है, बाकी किसी टाइम फ्रेम को नहीं देखना। ये नहीं है कि आप M5 को देखें, ठीक है, या M15 को देखें ना, M30 पे ऊपर 85 पे जब हो तो आपने सेल करना है। अब यहाँ पे देखें कितनी बड़ी, मतलब 2-3 दफा यहाँ पे गया है, ठीक है। मेरी एक दफा 2006 पे लगी होगी, एक दफा 2007 पे लगी होगी, 3-4 ट्रेडें मैंने की हैं। ये देखिए एक दफा भी नीचे आया, कि कहाँ तक आया, यहाँ तक आया जी 2001 तक, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर 2008 तक गया, मैंने 2007 से लगाई। अब देख लें कहाँ तक आया, 1999। जब तक ये देखें आरएसआई नीचे नहीं आ जाती ना, 80 से नीचे, ठीक है, 78 77 तक नहीं आती, आपने ट्रेड तब जाके क्लोज करनी है। जब अभी आरएसआई आप देख ले तो 60 पे पहुंच गई है, ठीक है, इसने ये करेक्ट करनी होती है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? सर ये 85 से नीचे आएगा तो फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा तो फिर से हल्की लेंगे, नहीं नहीं नहीं, और अगर 85 ये को जैसे ही टच करे ना, 85 वाली ये जो लाइन है नीचे, ठीक है, मैं ले जाता हूँ, 1 मिनट होल्ड, ये देखे ना, ये लाइन है ना 85 वाली, ठीक है, इसको जी जैसे जी ही टच करे ना, जैसे आरएसआई ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि अभी इस टाइम किधर है, अभी आप देखें तो ये 69 60 पे है, 59 60 पे है, इस पे क्या राउंड अबाउट घूम रही है, ठीक है। तो वहां पे यहाँ पे 85 84 लिखा हुआ आ रहा होगा, तो 85 पे जाके आपने करनी है, ठीक है। 83 से 85 का आप एरिया कह लें, ठीक है, वो कंफर्मेशन होती है कि यहाँ से थोड़ा बहुत आपको $3 की मूव दे सकता है। मतलब कि आप गोल्ड पे $100 का अकाउंट है ना, तो आप सिर्फ गोल्ड को ही ट्रेड करते हैं तो $3 ये आपको आराम से दे सकती है। अभी तो वैसे तो आप अगर करें ना तो 2007 तक मैंने लगाई, ठीक है, 2007 से अभी इस टाइम किधर तक आया, 1999, ठीक है। तो कितने डॉलर की मूव है, $8 की, लेकिन आपने $3 की लेनी है, ठीक है। अपने आप को सेफ रखना है, जिस हद तक सेफ रखें, ठीक है। तो सर फिर इसमें टीपी और एसएल कैसे लेंगे? एसएल मैंने आपको बता जो रहा हूँ कि $3 की मूव पे आपने एसएल रखना है, और सॉरी टीपी रखना है, और एसएल इसका ना ही रखे तो बेहतर है, क्योंकि इसके बाद इसकी करेक्शन लाजमी बनती है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि एसएल इसका ना रखे, ठीक है, उसकी भी मैं आपको बताता हूँ। मैं आज 3-4 पेयर ने मुझे मौका दिया है, ठीक है, उनकी आरएसआई भी मैं आपको दिखाता हूँ और एग्जैक्ट, और आपको मैं बैक टेस्टिंग कराता हूँ। अब ये देखें M30 पे 85 से गिरी है ना, ठीक है, अब बैक टेस्टिंग कर लेते हैं इस पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लें एग्जैक्ट नीचे 15 वाला लेवल है कि नहीं है, ये देखें, यस सर। ठीक है। 15 से कितनी दफा यहाँ छोटा, ये 1990 से कितनी दफा 1995 तक गई है मार्केट, हमने वहां पे भी की है, ये जो 2-3 दिन पहले की बात है, ये देख लें, ठीक है। 15 से लेवल आपने देखना, 15 से नीचे गया ही नहीं है, ठीक है। ये इतनी कंफर्म बहुत ज्यादा, देखिए इस पे 10 ट्रेड करेंगे ना, एक आदि जो होगी वो ट्रेड शायद यहाँ से आपको लॉस कर दे, वो 10 तक भी बाज दफा, गोल्ड है ना, गोल्ड अनएक्सपेक्टेड मूव कर देता है, ठीक है। कभी कभी आरएसआई इसकी 15 से भी नीचे गिर जाती है, 12-13 तक भी चली जाती है, लेकिन आपने लॉट साइज अपने हिसाब से लगाना है, कंफर्मेशन यहाँ पे बहुत होती है, ठीक है। तो आपने लॉट साइज भी अपने हिसाब से लगाना होगा। हमारे अकाउंट्स हैं, हम तो संभाल लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। जो न्यू हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि अपने हिसाब से लगाना होता है, ठीक है। तो सर ये अभी 85 से जैसे आपने बताया कि 83 84 85 इधर से नीचे आए तो सेल लेना है, तो 85 से ये कितना नीचे कितना तक आएगी तो हम सेल 78 लेंगे? 78 78 तक जब करेक्शन कर ले तो आप कर ले। ठीक है। अब यहाँ से और 15 से अगर अगर जैसे आप कर रहे हैं कि तो ये जो 20 नीचे तक की जब तरफ जा करेक्शन रही है, आरएसआई कर ले,
जी 20 तक जब आरएसआई करेक्शन कर ले तो आपने कट कर लेनी है क्लोज। आपने अपना प्रॉफिट देखना है। अब ये देखें, बाज दफा ज्यादा लालच नहीं करनी। आपने अपना अगर टारगेट रखा हुआ है ना $100 पे 3, पहली बात तो यह है कि आप सब लोग ना अपना टारगेट रखें। कभी कभी टारगेट अचीव हो जाए तो आप उस ट्रेड ही ना करें, जितनी मर्जी कंफर्मेशन हो। क्यों कि आज का वो क्यों खामखा मार्केट को वापस करते हैं। अक्सर हम लोगों से भी मिस्टेक्स होती हैं कि हमारा टारगेट पूरा हो चुका होता है लेकिन फिर भी हम घुस जाते हैं और वहां पे हमारे एसल रिजल्ट हो जाते हैं। तो फिर हम सोच रहे होते हैं कि यार ये क्यों हुआ हमारा। तो वो हमारी गलती है कि हमारा जब टारगेट पूरा हो गया तो हम क्यों घुसे हैं मार्केट में। ठीक है, तो फिर अभी बैक सर ये जो टेस्टिंग में आपको दूसरा और भी लेवल दिखाता हूँ। है, ये जैसे 15 है और 50 है, यहाँ जी पे जी, होगा RSI, तो फिर उसमें क्या करेंगे? 50 वगैरह पे नहीं छेड़ना, ये सिर्फ 85 और 15 पे आपने करना है, 15 15 और 85। बस 50 पे आपने छेड़ना ही नहीं है, बस जहां पे भी जाता है जाते दें। ठीक है, अब आपको मैं पीछे बैक टेस्टिंग और करवाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे भी आप देख लें। ठीक है, ये आपको हफ्ते में ना 2-3 ट्रेड्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये आप देखें, ये बिल्कुल इसके ना 17-18 पे अभी RSI 16-17 पे गई है। ठीक है, तो यहाँ से देखें, ये 2020 से ऊपर गया 2024 तक। ठीक है, वैसे तो गया है 26 तक, लेकिन ये 24 तक भी आप लॉस, आपका $3 का है, $3 लेके आप निकल जाए। ठीक है, इसी तरह आपको गोल्ड पे, ये गोल्ड की बात बता रहा हूँ, और M30 टाइम फ्रेम यूज करना है आप लोगों ने, ये ध्यान में रखिएगा। और सर अगर ये दूसरे पेयर में ये वाली स्ट्रेटजी यूज दूसरे पेयर करने पे को भी आ मैं रहा है? आपको बताता हूँ, आप थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको ना इनको थोड़ा सा भाइयों को ना बैक टेस्टिंग करवा लूँ। ये देखें, यहाँ पे भी देखा है आपने 2028, और नीचे देखें आप। ठीक है, 15, 16, 17, 18, 15 से 18 आप कर लें। ठीक है, लॉट साइज आपने डिवाइड करनी है। किसी का अगर $500 का अकाउंट है तो अगर वो दो या तीन की लॉट लगा रहे हैं तो 01 की 18 पे लगा ले। ठीक है, 01 की 17 पे लगा ले। फिर 15 पे आए तो 01 की वहां पे ज्यादा जो कंफर्मेशन होती है वो 15-16 पे होती है, सबसे ज्यादा जो कंफर्मेशन होती है। ठीक है, और वहां पे ये भी ध्यान में रखिएगा, 3-4 दफा मार्केट ऊपर नीचे होगी, क्योंकि वहां पे रुकेगी, वहां पे बायर्स एंटर होते हैं ना। ठीक है, तो ये देखे, एक कैंडल, दो कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल पे जाके देखे उसने फिर भी ऊपर गया। अब 3 कैंडल्स आपको बार बार वहां पे एंटर हो सकते हैं। ठीक है, अब आप $1 की मूव लेके भी कट करते हैं तो 3 दफा उसने आपको मौका दिया। इसी तरह आप और पीछे कंफर्मेशन आ जाएं, मैं आपको और बैक टेस्टिंग अब यहाँ पे भी देख लें। यहाँ ऊपर है, ये देखे 2 कैंडल्स गई है ना। ठीक है, एक दफा भी ऊपर गई है, नीचे आई है, दूसरी दफा भी ऊपर गई है, नीचे आई है। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आना स्टार्ट हो गई। आपने अपना टारगेट देखना होगा। ठीक है, ये बहुत आसान है, एक ट्रिक है जो पाकिस्तानी हमेशा ढूंढते हैं ना, कि सर जी हमें फंडामेंटल ना पढ़नी पड़ जाए, हमें एनालिसिस ना करने पड़ जाए। ठीक है, हमें कैंडल स्टिक पैटर्न ना देखनी पड़ जाए। ठीक है, तो ये वो चीज है जो विक आपको पकड़ाएगी। ये देखें, यहाँ पे भी इवनिंग स्टार बना हुआ है, लेकिन पहले आपको उसने RSI ने आपको बता दिया था कि यहाँ से गिरने वाला है। उसके बाद जब आप देखें कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, तो उसके बाद और कंफर्मेशन हो गई। किसी ने अगर मतलब नहीं करना प्रॉफिट बुक, वो ब्रेक इवन कर दे और उसके बाद देखे कंफर्मेशन पे कंफर्मेशन। तो सर ये चार्ट M30 का देख के ट्रेड तो M5 में ही लेंगे ना? नहीं 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 नहीं, किसने कहा M5 पे? आपने M30 के को ही देख के मतलब करना है, M5 को कभी भी नहीं देखना। ट्रेड भी M30 में ही जी, लेंगे? M30 पे ये और है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये सिर्फ M30 को आपने देखना है और उसी के ऊपर ही आपने लेनी है एंट्री। M5 या M15 को भी नहीं देखना, ना H1 को देखना है। जब आपने ट्रेड लगा दिया तो फिर आपका M30 होना चाहिए, क्योंकि उसी की ब्याह पे आप ले रहे होते हैं ना, RSI वही देख के आप कर रहे होते हैं ना। जी जी। ठीक है, किसी को समझ नहीं आ रही तो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है अभी। जी माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे देख लें, टेक्निक यहाँ पे आज देख वाली लें, मिली है। ये लेकिन ये मोस्टली यहाँ पे सर देखें। बताया जा रहा था कि जी जी जी, 70 और 30 वाला एरिया बताया जा नहीं रहा नहीं था नहीं, कि 70 पे जब जी जी, RSI पहुंचे तो आप बाय सेल कर दें, और जब 30 पे पहुंचे तो आप बाय कर दें। प्यारे भाई 70 पे जब पहुंचती लेकिन है ना आज तो वो और तेजी से भागती है ऊपर की तरफ, आपने कभी नोट किया है? जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, बिल्कुल ऐसे ठीक हुआ है, है जैसे आप अभी बता रहे हैं। तो वो अक्सर ऊपर मैंने चली आपको जाती बताया है कि हम उस तरह नहीं आपको पढ़ा रहे हैं जिस तरह यूट्यूबर्स पढ़ा रहे होते हैं, या जिस तरह वो अपनी ना, अभी मैं हमने ये भी वीडियो शेयर करनी है। ठीक है, तो हमारे अंदर नहीं, हम कहते हैं है कि जी। यार जितने बेचारे लोग बच जाए ना लॉस से वो बेस्ट है। ठीक है, तो हमें बहुत कोई मसला नहीं है, ज़बरदस्त। अगर हमारी स्ट्रेटजी निकल भी जाए ना तो कोई मसला नहीं है यार, अगला बंदा अगर कोई देख के कोई फायदा उठा रहा है तो वो कल कोई हमें दुआएं देगा ना।
क्या बात, ठीक है। क्या बात है, तो क्या ये बात हमारी एक है। चीज है। आपको पता नहीं है कि साकिब भाई, जो सर साकिब आपको पढ़ा रहे हैं, उनका 4 साल का वो जी यूएसए वो करके आए हैं। ठीक है, तो वो बड़े अच्छे उन्होंने सारा कुछ समझाए हैं, तो इसलिए वो मेरे दोस्त भी हैं। तो हमने यहाँ पे लाहौर में शुरू किया कि चलो यार फिजिकल पढ़ाते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। ठीक है, तो अभी तो ये ये दो हैं। एडवांस ये स्किल देखें करनी हमने होती है। ये देखें आप हमारी जो दो स्ट्रेटजीज हमने दी हैं, ये भी हमने बेसिक में दी हैं। तो अभी हमारे पास एडवांस में क्या कुछ होगा? अभी 3 बिल्कुल स्ट्रेटजीज बिल्कुल। और हैं जो हमारे पास एडवांस में हम लोगों को देंगे। क्या ठीक है, बात। ये दो इस वजह से रखी हैं कि ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमारी स्टडी और दूसरों की स्टडी में कितना फर्क है। हाँ, ठीक है प्रैक्टिकल लाइफ देखी जाके देखी जी, जाती है। इस पे बेशक आप एक वीक प्रैक्टिस करें। गोल्ड की बात जी कर रहा हूँ। ठीक है, गोल्ड पे जी अभी जी। आप यहाँ पे भी देख लें, मैं आपको यहाँ पे भी दिखा रहा था कि आप जितना मुझे कहेंगे ना कि सर साल पीछे चले जाए, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें नीचे बिल्कुल आई है, इसको टच किया 17 पे आई है। ठीक है, और वेरी नेक्स्ट कैंडल ये आगे, क्योंकि यहाँ पे देखें नीचे सपोर्ट भी थी। ठीक है, अब डबल कंफर्मेशन। हम्म, आपको कल साकिब साहब भी बता रहे थे कि इंडिकेटर जो है आपको इंडिकेट करता है, साथ साथ में आपने और भी चीजें देखनी होती हैं। ठीक है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, जी। ये अभी आप अगर हमारा एडवांस लेवल करेंगे ना, तो आपको हमको बड़े अच्छे तरीके से गाइड करेंगे कि क्या क्या चीज आपने और देखनी होती है। ठीक है। ठीक है, तो ये समझ आ गई है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जज़ाक। ये एडवांस की इंफॉर्मेशन काइंडली सर वो आप बताएंगे या ग्रुप से पता चलेगा? मैं ही बताऊंगा, मलिक अहमद मैं ही हूँ। ठीक है, मैं बैकएंड पे अच्छा होता अच्छा हूँ, सर सर। साकिब क्लास दे तो रहे सर होते हैं। आप बता दें, आप बता दें जो आपका एडवांस का कोर्स है उसके चार्जेस बता दें और क्लासेस बता एडवांस दें, के यहाँ पे कोर्स के सारे सुन चार्जेस रहे हैं। जो हैं, मैं आपको बताता हूँ। एडवांस कोर्स के जो चार्जेस हैं वो $150 रखे थे, लेकिन 50%, सॉरी, आवाज़ उसमें ड्रॉप $50 होगी की ना। सर आपकी। जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो जी सर आ रही है। हाँ, उस भाई का नेट का शायद इशू होगा। सर। सर आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गई है। जी, अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, सर रिपीट करिएगा, आवाज़ नहीं आई आपकी। किसी को मेरी आवाज आ रही है या वाकई मसला है आवाज में? जी जी आ रही है जी सर, जी, आ रही आवाज़ है आ किसी रही है। को भी नहीं आ रही है, आप पूछ। अच्छा अच्छा, चलें। फिजिकल के लिए हमने $150 फीस रखी थी, लेकिन फिर भी हमने 50%, सॉरी, $50 ऑफ कर दिए, मतलब उसमें खत्म कर दिए। क्यों? कि यार चलो, यहाँ पे पाकिस्तान में ना महंगाई भी ज्यादा है और इस तरह लोग इतने ज्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो $100 फिजिकल क्लासेस के आ लिए रही है हमारी सर। फीस है। $100 हमारी फिजिकल की आवाज़ फीस है, सर और उसमें बिल्कुल नहीं आ रही। हमने एसएमसी भी बीच में ऐड कर दिया है। उसमें हम 5 स्ट्रेटजीज देने लगे हैं। ठीक है, 5 स्ट्रेटजीज देंगे आपको, बेसिक, एडवांस, एसएमसी, और ये 5। ठीक है, अभी 2 दे दिए आपको, 2 आज दे देंगे इंशाल्लाह। एक ये दे दी आपको, और बाकी जाके हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह उधर एडवांस में हम आपको देंगे। तो कितने किसी का कोई चार्जेस बताएं क्वेश्चन है? सर? अभी आइए। हंड्रेड अभी डॉलर आइए हंड्रेड आवाज़ डॉलर पहले। हंड्रेड जी डॉलर ठीक है फिजिकल जी के ठीक। लिए। ठीक है, लाहौर शाहदरा जी में। ठीक है ठीक। अच्छा, जी किसी गुड। को, अच्छा, मेरी एक बहन थी, वो कह रही थी कि करेंसी पेयर। अब करेंसी पेयर पे भी मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये जीबी यूएसडी CHF है, आप इसको ओपन कर लें चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें क्या इसने वर्क किया। बिल्कुल आज की ये ट्रेड्स हैं, ये मैं इस वजह से लेट हुआ हूँ क्योंकि उस टाइम ये नीचे आ रही थी, मैंने ट्रेड्स लगा ली थी यहाँ पे। मैंने कहा चलो अब कट क्लोज करके ना, तो फिर मैं सबको बताता हूँ। ये करेंसी पेयर है, ये देखें नीचे इसकी RSI M30 पे आ गई थी, 12 पे। मैंने आपको बताया ना, कभी कभी ये आती है, कभी कभी आती है, ज्यादा नहीं। आप अगर 9-10 ट्रेड्स कर रहे हैं तो उसमें से एक आदमी ऐसा होगा कि नीचे आ जाएगी, लेकिन फिर भी वो ऊपर जाएगी। अभी देखें करेक्शन के लिए अब किधर आ गई है, वो 34 पे आ गई है। अगर आप फर्ज करें यहाँ से भी इंटर हुई हैं, ठीक है, इस जगह से भी 15, यहाँ पे तकरीबन RSI थी 15 पे, 16 पे, सॉरी, इस जगह पे, बिल्कुल इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे अब देखें वो उसने आपको फिर भी प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, सर इसी मेरा तरह। क्वेश्चन है। जी 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 सर, RSI है 50 पे कर लें आपके, 15 पे RSI है जी जी। जी, और मैंने यहाँ पे बाय कर लिया है ठीक है, और RSI आ जाती है 10 पे। ठीक ठीक है। तो क्या 15 पे आते वक्त मेरा वो लॉस जो होगा वो कवर हो जाएगा? तो 10 पे दोबारा लगा लें। 110% है कि वो RSI जब तक आपकी करेक्शन नहीं होती ना RSI की, तब तक आप बेफिक्र होकर ट्रेड करें।
ठीक है, क्योंकि उसने 15 क्रॉस करके आगे आना है। आप देखिए 33 पे भी इस टाइम RSI है, ठीक है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ गैस के अलावा, XNG जो एक पेयर है उसके अलावा कभी किसी पेयर में भी इतनी ज्यादा नहीं हुआ कि वो 5, 6 या 10 पे आया हो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा डराने के लिए 11, 12 तक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है RSI, उसके बाद ये ऊपर उठ जाती है, वो सिर्फ डराने के लिए क्योंकि वहां पे बायर ज्यादा इंटर हो चुके होते हैं। GBP और USD पे तकरीबन आज से कुछ 41-42 दिन पहले ना 3 पे जी जी, RSI आई थी। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। GBP USD आपने बताया? मैंने GBP USD था गालबन का, नहीं, कंफर्म ये याद नहीं मेरा है, ख्याल लेकिन कभी कभार हो पहले सकता तो है, कभी कभार। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि हाँ ये कभी अगर 10 ट्रेड ले रहे हैं ना, 10 ट्रेड ले रहे हैं तो इसमें से एक आधी ट्रेड ऐसा हो सकता है, बाकी आपकी 9, 8 से 9 इंशाल्लाह विनिंग्स जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल अब है। GBP हाँ की ये ये बात भी आपकी देखें, ठीक है, लेकिन सर वो अब लॉस कवर नहीं होता, वो सर बहुत लॉस हो दूर तक जाता है जाके लॉस कवर, कवर किसने होता कहा नहीं होता। आप दोबारा वहां पे दोबारा एक ट्रेड ओपन कर लें। अब एक दफा फर्ज करें, मैं आपको कहता हूँ कि 15 पे आप करें, 15 पे आपने एक बाय की है, है। ठीक है, वो 12 पे आ जाती है, 12 पे दोबारा एक बाय कर लो, ठीक है। आपको जैसे लग रहा राइट। है ना कि भाई ये नहीं जाएगी ऊपर, उस मेरी जहां पे ट्रेड लगी है वहां तक नहीं जाएगी, तो 12 पे जो आप बाय करेंगे ना, उसका प्रॉफिट और जितनी वो लॉस में आपस में इक्वल में कर दें, हाँ, ऐसे ही बिल्कुल। ठीक फिर है। ये तो सर तो वो तो मार्टिनगेल हो देखिए गया, ट्रेड्स आपने खुद मार्टिनगेल मैनेज हो गया। करनी होती है ना, जी 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 ठीक सर। ठीक है। वो ट्रेड को अब कुछ मैनेज होते हैं करने का लगा के तरीका सो सीखें। जाते हैं, वो कहते हैं सुबह देखेंगे, तो फिर जी रात बिल्कुल को ऐसे बिल्कुल। ही होना। अब यहाँ पे भी देख लें, 15 के बिल्कुल टच करते ही ऊपर आई है कि नहीं RSI आई, यहाँ पे भी देखें, इस जगह पे है, इस जगह पे आपकी इसने 15 को टच किया है यहाँ पे, ठीक है। ये इस कैंडल पे अगली कैंडल नेक्स्ट ऊपर गई है कि नहीं गई, ये होती है स्कैल्पिंग। मतलब कि $1-2 लेके आपने निकलना होता है, ये नहीं है कि कोई लंबी ट्रेड है कि बाहर ऊपर जाएगी, ये ज़हन में रखिएगा। तो ये जिस 50 करेंसी को नहीं पेयर पे देखना भी, बिल्कुल भी। नहीं 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 50 को नहीं देखना प्यारे भाई, 50 को नहीं ठीक है, देखना आपने, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। जिस पेयर पे भी आप कहें मैं आपको उस पे बैक टेस्टिंग करवा देता हूँ। अभी कोई पेयर बोले आप? सर ये जो आपने इससे पहले जो ओपन किया हुआ था वो जरा दोबारा करिएगा। सॉरी, अच्छा मैं एक मिनट कर देता हूँ। USD CHF जी जी सर ये देखिएगा, सर साकिब ने बताया था कि जब आपकी एक रेड कैंडल रिजेक्ट होती है तो जी जी। वो सेल ही जाती है, वो बाय नहीं जाती। तो सर यहाँ पे मैंने आपने पूछना था ये जो आपसे कि ये जो रेड कैंडल नीचे बनी हुई है। ये कैंडल नीचे से रिजेक्ट हुई है और यहाँ पे कैंडल पैटर्न एक बना हुआ है इनगल्फिंग, ठीक है। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बना हुआ है, जी ठीक है। तो वो आप चेक करें, ये वो तो नहीं है। रेड कैंडल नीचे से रिजेक्ट हुई है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिली है। अब यहाँ पे दो कंफर्मेशन है हमारे पास, ठीक है। एक तो इनगल्फिंग भी आ गई और दूसरा आपका देखो, अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड करती हैं ना, यहाँ से भी लगाती हैं, ये इस टाइम RSI 15 पे थी, ठीक है, मैं 16 पे थी यार, इस जगह पे, बिल्कुल इस जगह पे। अगर वो और भी नीचे आती है तो वो विक है, देखें विक करके ऊपर अभी आ गई है कि नहीं, उसके बाद कैंडल पैटर्न बन गया, ठीक है। अब आप ट्रेड को लंबा भी ले सकते हैं, आपको अगर कैंडल पैटर्न का पता है, ठीक है। ये पैटर्न बन गया तो उसके बाद इनवर्स पे आपने ट्रेड लेनी है, जिस तरह से साकिब ने आपको बताया है, ठीक है। तो आप यहां तक भी प्रॉफिट ले सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है ना कि आपकी लर्निंग कितनी है। ठीक है। नहीं तो सर फिर इसका ये मतलब है कि अगर ये रेड कैंडल नीचे से रिजेक्ट हुई है जी जी तो फिर वो ऊपर बाय जाएगी। जी। उसके बाद कोई ना कोई पैटर्न बनता है ना, पैटर्न आप अगर ये देखें इनगल्फिंग बनी हुई है तो उसके बाद इनगल्फिंग किस चीज का, बुलिश इनगल्फिंग किस चीज का साइन है कि बाय जानी है मार्केट में, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ये इंडिकेटर है, ठीक है, इसने इंडिकेट कर दिया है कि साइन दे दिया है कि बाय जाना है, सर ये तो इंगल्फिंग कंफर्मेशन को पे जरा ट्रेड करते हैं ना। ये ये बीबी पेड इंगल्फिंग कोर्स करेगी इंशाल्लाह, तो ये फिर समझ आएगी ये हाँ कैंडल्स का आप जो फिजिकल में मामला है। आएंगे ना जब, तो हम आपके सारे हाँ, क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। कुछ पेड ऐसी कोर्स चीजें करें, होती हैं। पेड कोर्स बाजी करें, फिर ये इंशाल्लाह जो है ना आपका, जब से क्लास स्टार्ट हुई है आपका यही क्वेश्चन दौड़ रहा है माइंड के अंदर। सारे आए थे साकिब साहब, उनसे भी यही क्वेश्चन, और सारे अहमद साहब से भी यही क्वेश्चन। तो ये कोई बात इंशाल्लाह नहीं, आप कोई बात पेड नहीं, के उनके अंदर आए, क्लियर फिर करने दे बेटर सर हो जाए। वो जाएगा। असल में ऐसा हुआ ना भाई, वो मुझे 3 माह हो गया सीखते हुए और 3 माह में मैंने यही चीजें सीखी हैं। तो वो देखिए हाँ जब बिल्कुल है, नहीं अब होता है वो ऐसा। न्यू आ रही। वो जी जी। हर एक न्यू चीज सीखने को मिलती है ना। जो भी ट्रेडर होगा साफ ज़ाहिर है वो अपनी जो उसकी है स्ट्रेटजी वो देगा। कोई भी अस्सलाम नहीं देता वालेकुम सर। पाकिस्तान में, अगर कोई दे दे तो मैं आपको बताता हूँ। नहीं आप भाई मुझे फिर बताएं गलत आप तो लोग नहीं के ना साथ देनी कितने से चाहिए, आए ये हैं? तो बात गलत है ना। सर हाँ एक बात बताएं, मतलब नहीं बंदे को देखो, गलत ही गाइड करी जाए।
अहमद सर एक बात बताएं। जी जी बोले बोले। यार RSI मैंने लगाई है, लेकिन ये जो 50 की लाइन है ये इसके अंदर कैसे लगेगी? यार 50 की मैंने आपको बताई नहीं है, वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना। मजीद आप पर्सनल में मुझसे रब्ता कर लिएगा ना, मैं आपको ना वो स्क्रीन या वीडियो बना के भेज दूंगा, या ग्रुप में मैं भेज दूंगा। जिसको नहीं समझ आई होगी वो दोबारा लगा लीजिएगा, ठीक है। सर जी देख, एक क्वेश्चन है मेरा वैसे जी जी आपसे। बोले 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 बोले। आपके पास कोई आपकी अपनी टीम या आपके अपने स्टूडेंट जो आपने तैयार किए हुए हों, मतलब कि जो अकाउंट मैनेज करते हों? क्योंकि एक बंदा ट्रेडिंग नहीं कर सकता, वो अपने पेमेंट लगा के या अकाउंट दे के आपको उसका प्रॉफिट लेना चाह रहा हो, तो उसके लिए देखें है कोई ऑप्शन आपके पास? पहली बात तो यह है कि हमारी कोई भी अकाउंट मैनेजमेंट वाली सर्विस नहीं है, ठीक है। जो गुड हो गया। लोग आप देखें, एक फर्ज करें एक $100 का अकाउंट है, किसी अकाउंट मैनेजमेंट वाले को किसी ने अकाउंट दिया है ना, तो उससे उसका हाल पूछ रहे हैं कि वो क्या करते हैं, ठीक है। आपका पैसा है ना $100, आपका अगर $2 लॉस हो रहा है ना, तो आपको पता चलेगा कि यार मेरा लॉस हो रहा है। आप पाकिस्तानी रुपए में उनको काउंट करेंगे तो ₹600 बन रहे होंगे, ठीक है। वही यस। लास्ट $5 पे होगा तो आप काउंट करेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं यार, मैं बेहतर यही है कि मैं इसको क्लोज कर दूं, ठीक है। कोई बात नहीं, आज मार्केट नहीं आई हमारे हाथ तो कल आ जाएगी, ठीक है। अकाउंट मैनेजमेंट वाले ये नहीं सोचते कि पैसा किसका है या किस तरीके से आया हुआ है, या आपने कर्ज लिया है या आपका सेविंग पड़ी थी, वो नहीं देखते, ठीक है। तो वो अकाउंट को खुला छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, ठीक है। तो यहीं से ही सारी चीजें होती है ना। तो अकाउंट मैनेजमेंट वाली हमारी कोई सर्विस नहीं है। हाँ, हम इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक काफी ट्रेडिंग की एक कर रहे हैं, जिसमें आपका अकाउंट हमारे अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा, तो हाँ, ये उसमें भी हम बेस्ट ये ऑप्शन कर है। सकते हैं। लेकिन वो मैनेजमेंट नहीं होगी, वो आप जब मर्जी ट्रेड्स कट भी कर सकते हैं और हाँ जब साहब, मर्जी अपने पेमेंट विड्रॉल कर सकते हैं। मतलब जो ट्रेडिंग अगर आपकी लॉस में जा रही है तो आपके साथ जो कॉपी ट्रेडर है उसकी भी लॉस में जी 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 जाएगी, जी अगर जी आपकी जी जी प्रॉफिट में बिल्कुल जा रही है बिल्कुल तो ऑटोमेटिक वो भी प्रॉफिट में जाएगा। बिल्कुल इसी तरह बात है, बिल्कुल इसी तरह बात है। जी, गुड हो गया, तो सर ये जज़ाकल्लाह। ठीक है। जो आप कॉपी ट्रेडिंग कर रहे हैं करेंगे नेक्स्ट में, और जो आपके साथ ज्वाइन करेगा उसकी भी कोई फीस या कोई प्रॉफिट आपको होगी? जी उसका भी होगा। उसका हमारा उसकी 80 परसेंटेज 20 होती है होगा। मेरे ख्याल परसेंटेज होती है, मतलब आपके जो प्रॉफिट होगा ना, ठीक है, या जी तो जी 30-70 चलती है या 20-80 चलती है। वो हम देखेंगे कि हमारे साथ आप कितने बंदे जुड़ गए हैं, तो उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। मतलब अगर आप फर्ज करो आपको $10 का प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से $2 या $3 हमारे होंगे, वो ब्रोकर खुद ब खुद कट करके हमारे जी अकाउंट में कर बिल्कुल देंगे, बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है। ठीक है। चलिए जी सर, जी, मुझे और ना किसी का ऑफिस क्वेश्चन का है? एड्रेस भेजिएगा, मुझे व्हाट्सएप में आपको टेक्स्ट करता हूँ, तो जी ठीक है, लाहौर कोई वाला जो मसला नहीं। एड्रेस है इंशाल्लाह जो है ना, जी इंशाल्लाह ज्वाइन इंशाल्लाह करते हैं आप फिर आपको। आएंगे भाइयों, आपको मजा आएगा यहाँ पे। अभी तो आपको एक और देनी है मैंने स्ट्रेटजी, रुक जाएं। तो अभी इसके हवाले से किसी का कोई इधर ही है। क्वेश्चन है तो बताएं। सर एक क्वेश्चन ये था कि जैसे ऑनलाइन भी आप $50 ले रहे हैं फी, और फिजिकल में आप 100 ले रहे हैं, तो ठीक है, ये ऑनलाइन क्लासेस में और फिजिकल क्लासेस में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंट नहीं है मेरी वो ही बहन। होंगी उसमें बिल्कुल। मसला यह है कि ऑनलाइन में जिस तरह के आपके क्वेश्चन ज्यादा है ना, वो फिजिकल में नहीं होंगे, ठीक है। जब बंदा ठीक। पास बैठा होता है ना, तो उसको जी सारी जी चीजें समझ में आ रही होती हैं। बाज दफा अपने अपने जहन की बात है, बाज दफा किसी को ऑनलाइन में समझ नहीं आती, वो कहते हैं सर हमने फिजिकल देना, जहाँ पे 50 दे रहे हैं वहां पे हम 100 देंगे, ठीक है। मतलब हम ये है कि सीखना चाह रहे फिजिकल हैं। के अंदर सर क्लैरिटी है कि बंदा क्लियर होके निकलता है वहां से। जी बिल्कुल इसी तरह बात है। आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे हम क्लियर करेंगे। अहमद भाई, जी जी सर बोले बोले एक्सक्यूज मी बोले। अहमद साहब। जी जी बोले। अहमद साहब, रफीक बोल रहा हूँ, कैसे हैं सर? जी रफीक भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। सर वो आपके मोबाइल की चार्जिंग 12 पे पहुंच गई, इसको चार्ज पे लगाया नहीं तो बंद हो जाएगा। कर लेता हूँ सर, कर लेता हूँ। वो चार्जर पकड़ा मुझे। असल में मैं सुबह से होता हूँ अपने ना, ये थोड़े बहुत मेरे और भी काम होते हैं, तो मैं वो सर भी ये कर रहा होता हूँ, और साथ में ना पहले शाम इसको को चार्जिंग ट्रेडिंग। पे लगाया, फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं। जी जी चलें, एक जी घंटे भाई। की सर क्लास होगी माशाल्लाह। लगा। बाकी स्ट्रेटजी बता दें जो दूसरी बताने वाले थे। जस्ट एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अभी किसी जी के जी। क्वेश्चन हैं इसके हवाले से, या कोई पेयर बताना चाह रहा है, मैं उसमें बैक टेस्टिंग करवा देता हूँ। नहीं हाँ सर, ये इसमें कोई क्लियर हो गया क्वेश्चन सर। नहीं है। सर अच्छा ये मुझे क्लियर एक हो गया। बहुत ज्यादा क्वेश्चन मेरे माइंड में घूम रहा है, पता नहीं आपसे करना चाहिए कि नहीं। करें, आप अब आपको करें। मतलब ये तो पता चल गया होगा कि 2 3 4 माह से जो मैंने सीखा है वो, मतलब आप कहते हैं ना कि मैं सुनता हूँ वो, मतलब कि सारा कुछ ही गलत है जिस हिसाब जी से आप सिखा रहे हैं। तो जी मुझे अब ये टेंशन है सर, मैंने गुजरांवाला से पीछे किला दीदार सिंह है, वहां से आना है। अब देखें कि तकरीबन 1000 रुपया डेली का किराया भी है और फिर आपकी फीस भी है, तो ठीक है। मुझे ये डर लग रहा है कि पता नहीं मुझे समझ भी आएगी या नहीं आएगी।
मेरे ये जाया ही ना जाए पैसे भी। देखें जब फिजिकल में आएंगे ना, जब एक बंदा आपको पास बिठा के समझाएगा तो क्या तब तक भी आपको नहीं समझ में आएगी। पहले अपने आप से मुतमिन हो जाए, फिर इंशाल्लाह जो है ना। आप इस चीज की बेफिक्र दुनिया रहें। की कोई देखें चीज हमने नहीं जो बड़ी सीखने में आराम ना से आए। और बड़े हमने देखें जितने भी पाकिस्तान में ट्रेडर्स हैं ना, मैं लाहौर में तकरीबन मुझे 6 मंथ हो गए, मैं इस्लामाबाद में पहले रहता था, तो मेरा यहाँ पे रियल एस्टेट का काम है। तो मैं लाहौर में ट्रेडर जितने भी हैं उनको जानता हूँ, कोई भी अपनी स्ट्रेटजी नहीं देता। इसी तरह बात है कि राइट। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो आप बता सकते हैं। नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमने ये एडवांस बेसिक में इसी वजह से रखी हैं कि चलो यार कुछ बंदे जो पहले से कर रहे हैं, जो बेचारे लॉस में हैं, ठीक है, एक तो उनको गाइड किया जाए कि चलो यार भाइयों अपना लॉस ना करें, आपके पैसे कहीं हराम के तो नहीं है ना। ठीक है, तो आप अपना एक टारगेट रखें। ठीक है, ये हमारी बहन थोड़ा खुद एक पे मिनट, यकीन रखिए, नहीं आ जाएगी समझ, वैसे इन्हें खुद पे यकीन नहीं हो रहा ना थोड़ा सा। ये सर साकिब कुछ आपसे बात करना चाह रहे हैं, फिर मैं आपसे कंटिन्यू करता हूँ। ओके सर। सर यकीन भाई वो इसीलिए ना फिर के जब देखें, जब एक दफा इंसान धोखा खा लेता है ना उसको फिर सारा वो मुश्किल ही वैसे ना लगता है सर प्रोसेस। जी, उनकी बाजी की बात ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशंस बनी हुई है ना पाकिस्तान के अंदर भी, एक ही जगह पे आप देख लें हजारों अदारे ऐसे ओपन हुए हुए हैं जो खुद नहीं सीखे हुए, बस लोगों को पैसे लेके यार सिखा यही रहे तो मैं हैं। अभी बड़े देखिए सर ट्रेडर हैं साकिब वो ने खुद ही आपको ट्रेडिंग कितना करते हैं। बेहतरीन, अभी अभी आप देखिए सर साकिब ने आपको कितना बेहतरीन तरीके से समझाया, कितना डीप तरीके से समझाया, हालांकि हमारी बेसिक है। आपने भी मेरी बहन आपने भी बेसिक क्लासें उनकी ली हैं, ठीक है, एडवांस लिए हैं। जो हमने बेसिक में पढ़ाया क्या उनमें एडवांस में भी उन्होंने नहीं पढ़ाया होगा। नहीं नहीं, बड़ा फर्क है, वाकई में बड़ा फर्क ठीक है, तो आप बेफिक्र रहें, जो सर साकिब हैं उनको बड़ा एक है कि वो कह रहे हैं, वो मैं हमारी डिस्कशन होती रहती है ना, कहते हैं यार ये बेचारे जो लॉस कर रहे होते हैं इनका किसी तरीके से लॉस रुकवाना है यार, वो प्रॉफिट में आ जाएं ताकि हम ना थोड़ा सा हो जाए, किसी अगर कोई दुआ देगा ना हमारे लिए तो वही हमारे लिए काफी होगा। ठीक है, तो अहमद वो साहब, एक बड़ा। छोटा सा क्वेश्चन था जी जी मेरा जी जी कि बोले। अगर आपके पास कोई बंदा आ जाता है 2 मंथ 3 मंथ के लिए, सीखता है सारा कुछ जो भी ठीक है, प्रोसेस है, फिर ठीक उसके है बाद आपके साथ ही सेटल होके वो काम करना चाहे तो सर, उसके लिए है बिल्कुल कोई देखें, ऑप्शन? जो भी हमारे स्टूडेंट है ना हम उनको अपने वीआईपी ग्रुप में करवा देते हैं। ठीक है, साथ साथ चलो वहां पे हम गुड, सिग्नल भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। गुड ठीक है, हो गया, गुड हो अब मैं आपको ना अपने वीआईपी ग्रुप में ले जाता हूँ, आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना। जी सर। ठीक है, गया। अब यहाँ पे मैं आपको ये देख ले, मैं आपको पहले बताता हूँ, ये देखें मेरी लॉट साइज ये लगी हुई है, ये देखें गोल्ड की गुड। 2006 2005। ठीक है, यूरो यूएसडी की भी लगी हुई है, ये देखें 17826 पे यूरो सर जी, यूएसडी देखें। सर जी ऊपर जो सारे प्रॉफिट। 0.01 है ये $1 है, $10 है? ये $1 है, टिप्स के $1 साथ। 0.01 $1 है। ठीक हो गया, थैंक यू सर। ठीक है, अब मैं आपको ले जाता हूँ उस पे वीआईपी ग्रुप में। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये हमारे सिग्नल्स जा रहे होते हैं डेली के। ठीक है, तो ये बिल्कुल। हमने देखे वहां पे भी 2008 से सेल करवाया और 8 से मार्केट ऊपर नहीं गई। इसी तरह बात है, 8 को सही। टच किया और बिल्कुल, वापस आ गई। तो सही। मतलब जितने ये भी हैं एक्यूरेट होते हैं टोटली। सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप बेफिक्र रहें, हम अपने जितने भी अच्छा, स्टूडेंट होंगे उनको सारा कुछ करवाएंगे। ठीक है, उनको साथ मैं तो लेके सोची चलेंगे। खड़ा हूँ उधर आपके पास ही सेट हो जाता मैं तो सोची खड़ा हूँ। अल्लाह पाक हिम्मत दे। आप बेफिक्र रहें तो इस मैंने चीज की ना, हालांकि तो पाक इंशाल्लाह। पाक वतन से जी मैंने जी। आना है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। असल में मैं मेरी अपनी एकेडमीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ट्यूशन सेंटर हैं, एज ए प्रोफेसर हूँ। तो बात ये है कि बड़ा इस चीज़ का शौक था मुझे चढ़ा हुआ। अब ठीक है पेपर हो रहे हैं बच्चों के पेपर होने के बाद जो है ना एकेडमी ऑफ कर देनी है, क्योंकि साफ सारे फिर उसके बाद सीजन ही खत्म हो जाना है। ठीक है। फिर मेरा ज़हन है कि मैं निकल रहा हूँ बस उधर उसी तरफ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें, चलिए और तो किसी का अहमद कोई भाई, दो क्वेश्चन मिनट है। मुझे देंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बोले बोले। हेलो। जी जी बोले सर। अच्छा, ये जो जितने भी बहनें और भाई हजरात बैठे हैं ना, मैं साकिब साहब के पास आज से 3 महीने पहले पढ़ा था। मैंने उनके साथ बेसिक की, उनसे उनसे एडवांस ली ना। लेकिन फिर जब मैंने उनसे वहां से एडवांस भी कंप्लीट कर लिया और मैं वीआईपी ग्रुप में आ गया था, लेकिन साकिब साहब ने फिर भी मुझे कहा था कि 4 महीने लैपटॉप को स्क्रीन को दे दो। ठीक हो गया। ये खाली इस तरह नहीं हो सकता कि हम बेसिक और एडवांस सीख लें और कहेंगे कि हम आलिम बन गए। साकिब साहब नहीं बहुत नहीं, अच्छा पढ़ाते हैं। साकिब साहब जो बताते हैं उसके मुताबिक 3 महीने उसको दे दें स्क्रीन को, और फिर आप देखिएगा क्या होता है। मतलब कि और ये जो लर्निंग टू अर्निंग वीआईपी है ना ग्रुप जी, है ये लर्न मैंने लर्न ज्वाइन किए करें। हुए 3 महीने हो गए मुझे। जब मैंने एडवांस खत्म किया था उससे मैं वीआईपी ग्रुप चला देख रहा हूँ।
और माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रुप है, इसमें हमें प्रॉफिट ही हो रहा है। कभी कभार ऐसे लेट हो जाता है तो फिर ये उसी दिन या उससे अगले दिन रिकवर करवा देते हैं हमें। माशाल्लाह। ये जो हजरात हैं जिनके ज़हन में ये कन्फ्यूजन चल रही है कि बाद में हमारे साथ क्या होगा, कैसे नहीं, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं चाइना गया था, वहां भी मैं 2 महीने 3 महीने मैंने देखा लोग सीख रहे थे इस काम को। वहां तो उनके जो तीसरी चौथी पांचवी में बच्चे पढ़े उनको ये चीज सिखाई जा रही है, और जी हम तो अब बिल्कुल, वो आके शुरू से पाकिस्तान लेके में चलते हैं साथ। अभी सीखना शुरू कर रहे हैं। तो काइंडली मैं भी आप लोगों अल्लाह को यही पाक हिम्मत कहूंगा देते रहे, कि मुखलिस लोगों को ज़हन अल्लाह में पाक जो हिम्मत पुरानी देता रहे बस। बातें वो निकालें, जो पुराना कुछ ज़हन में है, जो सीखा, जो क्या हुआ वो ख़त्म करें, उसको भूलें, और अब नए एक अज़म के साथ, नए एक जोश और जज़्बे के साथ इसको सीखना शुरू करें। और अल्लाह ताला जब इंसान कदम एक बढ़ा ही देता है ना, तो फिर अल्लाह ताला की मदद भी साथ होती है। सबसे पहले तो इंसान को बेशक अपने ऊपर बेशक। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता यार? सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। मैं भी पहले-पहले डरता था, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साकिब साहब से कभी मुलाकात हो तो पूछना कि सबसे कमज़ोर स्टूडेंट क्लास का इनका मैं था। लेकिन अब देख लें मैं बहुत अच्छे चल रहा हूँ। अच्छा जी, आप दूसरी शुक्रिया आप स्ट्रेटजी की लोगों का तरफ भाई। जाएं। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, मैं 1 मिनट मुझे दीजिएगा। जी सर। जी आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो गई? सर आवाज कट रही है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है अभी? जी सर। अच्छा जी सर जी आ रही है। अच्छा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं फिर भी उसका वो कर सकता हूँ, ठीक है, आरएसआई के हवाले से। अभी दूसरा इंडिकेटर है हमारा ईएमए, ठीक है। अच्छा जी। ये ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे, उसमें भी है, एमटी5 में भी मैं आपको वो भी बता दूंगा कि आपने कैसे वो उसको यूज करना है, ठीक है। इंडिकेटर में जाएंगे, इंडिकेटर में लिखेंगे आप, अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू है तो 10 EMA, ठीक है। ये अभी आ गई, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे, मैं आपको इसकी सेटिंग समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे सेटिंग्स में, इसको खत्म कर देना है, इसको खत्म कर देना है, ठीक है, बाकी ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये ना जो EMA है ना, ये डेली की ट्रेंड पे काम करती है ये स्ट्रेटजी। मैं 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लूँ। अब आपको सही नजर आ रही है? जी सर। ठीक है, ये डेली के ट्रेंड पे काम करती है, ठीक है। इसमें भी जो आपने टाइम फ्रेम देखना है ना, वो कम से कम M30 और H1 और H4, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उस पर करेक्शन मतलब कंफर्मेशन ज्यादा होगी। इसकी मैं थोड़ी सी आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे काम करती है, ठीक है। ये अगर फर्ज करें ना, ये EMA एक लाइन बनी हुई है, ठीक है, ये ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर कैंडल इस तरह चल रही हो ना, तो आपने देख लेना है कि ये ट्रेंड अभी इस टाइम बाय का है, ठीक है। इस पे मैंने खुद 1 हफ्ता मैंने इस पे प्रैक्टिस किया और मुझे 35 ट्रेड मुख्तलिफ करेंसी पेयर पे भी, जिसमें गोल्ड में भी मिली, जिसमें से मुझे तकरीबन उस टाइम 5 मेरे SL हिट हुई है, 4 मेरे ब्रेक इवन हिट हुई है और 25 मेरी प्रॉफिट में गई, 34 मुझे ट्रेड मिली थी, ठीक है। तो इसकी एक्यूरेसी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपने इस पे वर्किंग करनी है खुद, ठीक है। आप 1 हफ्ता दे दें, ये दोनों स्ट्रेटजीज मैंने आपको दे दी हैं। ये दूसरी आपकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ इसकी। तो इस पे आपने पहले हफ्ता वर्किंग करनी है, किसी ने भी अपने ओरिजिनल अकाउंट पे नहीं लगानी जब तक कि उसकी ग्रिप ना हो जाए, ठीक है। समझ आ रही है ना आपको मेरी बात? जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, ये एक लाइन है, ये 10 EMA है, ठीक है, ये वाली, ये 10 EMA। और इससे ऊपर अगर कैंडल बन रही है ना, तो
तो समझ लें कि वो बाय ट्रेंड है। अगर ऐसे नीचे बन रही हैं तो सेल ट्रेंड है। आपने सेल, अगर नीचे बन रही हैं तो आपने सेल में ट्रेड लेनी है, ठीक है, ये वाली नीचे बन रही हैं तो सेल में, अगर ऊपर बन रही हैं तो बाय में आपने ट्रेड फाइंड करनी है। उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है। जस्ट एक मिनट, मुझे जरा डिलीट करने दीजिए। मैं पहले आपको ना इसके रूल समझा लेता हूँ, अगर कोई लिखना चाहे तो वो लिख सकता है इसके रूल्स। सर वीडियो मिल जाएगी ना इसकी? जी जी वीडियो मिल जाएगी, वीडियो मिलेगी, आप बेफिक्र रहें। हम वो लोग नहीं है कि अपनी स्ट्रेटजी शो ना करवाएं, हमने लोगों को सिखाना है। ये नहीं है कि हमने पैसे सिर्फ बनाने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे। तो बाकी तो कहते हैं कि हमने अगर सर वीडियो तो लोगों को दे दी तो वो कहीं हमसे ना आगे ना निकल जाए। हम कहते हैं कि यार आप लोग भी आगे हैं, हम साथ लेके चलना चाह रहे हैं सब लोगों को। क्या बात है, ठीक है, मतलब ऊपर वाला हाथ सर नीचे वाले हाथ वीडियो को तो मिल पकड़ता ही है। जाएगी, जी जी वीडियो तो मिल जाएगी। मैं तो साथ साथ लिख भी रहा हूँ, साथ साथ लैपटॉप के ऊपर लगा भी रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप करें, आप करें बिल्कुल। अच्छा ये एक लाइन है, ठीक है, मैं दोबारा से समझा देता हूँ इसके ऊपर। थोड़ा अभी चार्ट भी दिखा देना वो थोड़ा सा मैं आपके लिए। समझाता हूँ प्यारे भाई आपको, फिलहाल इधर इसमें मैं करता हूँ, फिर मैं आपको चार्ट पे जाके ट्रेड लगाना भी सिखाऊंगा, ठीक है। जी ठीक होगा, ठीक होगा ठीक है, सर, ठीक। और इसकी कुछ रूल्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा रूल्स, ठीक है। जी अब फर्ज करें बाई की कैंडल बन जाती है यहाँ पे, ठीक है, जी बाई की कैंडल बनती जा रही है, ठीक है। एक सेल की कैंडल बने, उसका आपने वेट करना है, ठीक है। ये सेल की कैंडल बन गई, रेड ग्रीन, ओ सॉरी रेड बन गई, ठीक है, 2 ग्रीन बन गई, 1 रेड बन गई। आप अगली जो कैंडल है ना, नेक्स्ट कैंडल, वो इसका हाई तोड़े, ये वाला इसका हाई है, ठीक है, जी ये इसका हाई है, ये अगली कैंडल ने तोड़ दिया तो आपको कंफर्मेशन मिल गई, वो मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ, ठीक है। अब एक चीज इसमें ये ध्यान में रखनी है, जो बॉडी है ना वो इसके साथ टच नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बल्कि चार्ट पे लेके चलता हूँ, आपको ज्यादा आसानी से ना वहां पे समझ आ जाएगी। चार्ट पे मैं आज भी आपको गोल्ड पे इसने बाई की ट्रेड हमें 1995 से इसने हमें बाई की ट्रेड दी है, ठीक है। मैं तो वहां पे नहीं था क्योंकि बिजी था, मेरे साथ साथ में और काम होते हैं, साकिब भाई आपको गाइड कर रहे होते हैं, उनका हमने काम लगाया हुआ है कि आपने लड़कों को सिखाना है। अब ये देखें M30 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको सर क्या ये बताया, दूसरे पेयर में भी ऐसे ही काम करेगी? ये तो आप गोल्ड पे बता रहे हैं ना। सारी चीजें मैं बताता हूँ, थोड़ा सा वेट कर ले। सारे पेयर पे काम करती है, जो पेयर आप बोले ना, RSI की जी स्ट्रेटजी भी और ये मेरी स्ट्रेटजी भी, जो पेयर आप बोले कि सर हमें इस पे आप करके दिखाएं, मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ। आप रुके पहले इसको समझ लें कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। जी अच्छा ये देखें, अब मैंने आपको बताया था कि बाय ट्रेंड है, ये देखें यहाँ से बाय ट्रेंड है, बाय ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। कोई भी कैंडल इस लाइन से, ये जो EMA की लाइन है, इससे नीचे क्लोज नहीं हो रही, जा रही है लेकिन क्लोज नहीं हो रही। यहाँ पे उसने क्लोजिंग दी है नीचे, ठीक है, यहाँ पे उसने क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे आपने क्या करना, मैंने आपको जिस तरह समझाया, कैंडल बाय की बनी, ठीक है, बाय के बाद एक सेल की बनी, ये सेल की कैंडल बन गई है आपकी। अब ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल हो गई, ठीक है। इसकी विक लगी हुई है, टच है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बॉडी जिस तरह ये है ना टच, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और विक टच हो EMA के साथ तो कोई मसला नहीं। अब यहाँ से उसने हमें कहा है कि बाय कर लो, ये इस जगह से मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता भी हूँ कि इसने हमारा टारगेट हिट किया या नहीं। ये लगाया, और इसका SL जो है ना, बिल्कुल ये जो कैंडल है ना, इसके लो पे रखना है, ठीक है, SL, या EMA की इसके साथ भी रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। EMA के बाद भी रख सकते हैं, ये थोड़ा सा सेव नहीं होता क्योंकि बाद में विकेट लगती है गोल्ड पे, तो वो SL हिट कर देते हैं। आपने जो पिछली कैंडल होगी उसका जो लो होगा, विक होगी, उस पे SL रखना है, ठीक है। ये जिस तरह इस कैंडल की ये लो है, ठीक है, इसके नीचे आपने SL रखना है, ठीक है। और रिस्क रिवार्ड रेशो आपने देख लेना है 1.1 के साथ। आपने पहले जब आप कर रहे होते हैं ना ट्रेड शुरू में, क्योंकि आप नए होंगे तो 1.1 के साथ आपने रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ करना है। वैसे तो मैं तो करता हूँ 1.2 के साथ, ठीक है। फर्ज करें मेरा SL अगर $1 का है तो मुझे प्रॉफिट $2 का चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या उसने वर्क किया या नहीं। ये रिस्क रिवार्ड रेशो 2 है, ठीक है, 1.2। अगर किसी को नहीं नजर आ रहा तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये रिस्क रिवार्ड रेशो है। ये देखें इसके ऊपर, इस पे ये देखें ना, रिस्क रिवार्ड रेशो नजर आ रहा है, 2.05 लिखा हुआ है, जी सर, जी सर। ठीक है। तो ये रिस्क रिवार्ड रेशो है, ठीक है। अब इसने डबल कंफर्मेशन हमें दी हुई हैं कि हमें 2 दफा इसने बाय की ट्रेड लगवाई है। एक इस कैंडल से, मैं आपको
एक ये इस कैंडल से इसने हमें बाय की दी है, दूसरी इस कैंडल से हमें इसने बाय की दी है। अब दो ट्रेड्स इसने M30 में दी हैं, ठीक है। M15 M5 में अपने ट्रेड्स नहीं करनी जब तक कि आपकी ग्रिप हो जाए। वैसे तो ये स्कैल्पिंग के लिए भी काम कर सकती है M5 M15 पे, एक पॉइंट पे, मतलब $1 के उस पे ना। लेकिन मैंने जो इसको टेस्ट किया अपने पर्सनली तौर पे, वो M30 और H1 पे इसको मैंने किया है, ठीक है। ये मैंने जो आपकी इसकी एक्यूरेसी बता रहा हूँ M30 और H1, ठीक है। अब H1 पे भी चले जाते हैं इसी जगह पे, अब देखते हैं कि वहां पे हमें कंफर्मेशन मिली और क्या उसने टारगेट किया या नहीं। ये H1 मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। तो H1 में भी आप देख रहे हैं यहाँ पे उसने कंफर्मेशन दी। देखिए बाय का ट्रेंड जा रहा था, एक मिनट मैं इनको ना कर देता हूँ रिमूव। जी यहाँ पे देख लें, ये रेड कैंडल बनी है, ये बाय का ट्रेंड था ना, ठीक है। एक रेड कैंडल बनी, यहाँ से उसने बाय करवाया 1997, ठीक है। M30 ने हमें थोड़ा सा पहले बाय करवा दिया 95 से, H1 ने थोड़ा सा लेट किया। अब टारगेट आप अपना देख लें और SL देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको ना दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये देखें, अभी अगर आप 2 का भी टारगेट रखते हैं ना तो यहाँ पे है, ये आपकी बाय 97 से बनती है और जो टीपी था 2004 था, ठीक है। लेकिन आपने 1.1 रिस्क रिवार्ड रेशो रखना है, ठीक है। ये देखें, आप फर्ज करें आपका 94 SL है, ठीक है। आपने ट्रेड लिया 97 से, तो आपका उसी हिसाब से SL होना, टीपी होना चाहिए 1.1 के हिसाब से रिस्क रिवार्ड रेशो। क्योंकि आप अभी इस पे जितना आप ग्रिप करेंगे ना, जितना आप इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे, उतना ही आपके लिए बेस्ट है। ये पहले शुरू दिन से ही आपने नहीं लगानी, आपने डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 1 वीक दे दें, वैसे तो ज्यादा 1 महीना कर लें, उसमें आपका हाथ सही बैठ जाएगा, ठीक है। तो नहीं तो फिर 1 वीक के बाद अपनी थोड़ी थोड़ी सी, मतलब छोटी लाट से ना आप सेल और बाय करना शुरू कर दें। अब एक चीज इसका एक रूल ये भी है, मैं आपको एक बता दूं कि ये जो साइडवेज में मार्केट रही है, ये देख लें, ठीक है। इसमें आपने इस पे नहीं एंटर होना, इसमें ज्यादातर इसके SL रेट होते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखें, ये रूल्स हैं इनके कि आपने जितना भी जिस टाइम मार्केट रेंज में हो ना, या जो न्यूज का टाइम हो, ठीक है, आपने इस स्ट्रेटजीज को नहीं फॉलो करना। सर ये न्यूज टाइम कैसे पता चलते हैं कि ये न्यूज न्यूज टाइम टाइम है? 6 बजे होता है। फॉरेक्स फैक्ट्री हमने ग्रुप में भी एप्लीकेशन दी हुई है, वहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन के USD की जो न्यूज होती है ना, वहाँ पे वो आ रही होती है। टाइमिंग भी पाकिस्तानी लिखा हुआ आ रहा है। अक्सर न्यूज होती है 6:30 बजे, ठीक है, फिर 8 साढ़े 8 बजे, फिर रात को 12 बजे के राउंड अबाउट भी एक हैवी न्यूज होती है जिसको FOMC बोलते हैं हम लोग। तो न्यूज के टाइम पे बिल्कुल भी आपने ट्रेड नहीं करती, बल्कि जिस दिन FOMC हो, मेरा मशवरा ये, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपको बताते हैं कि हम उस दिन ट्रेड ही नहीं करते। हम कहते हैं कि मार्केट को एक तरफ जाने दें, देखते हैं, खैर है, एक दिन अगर नहीं किया तो दूसरे दिन कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो सर यहाँ पे ये जो आपने यहाँ पे मार्क किया था कि जब इस तरह की कंडीशन हो तो यहाँ पे ट्रेड आपने नहीं लेनी, तो सर ये जो ऊपर ग्रीन कैंडल सारी बनी है और उसके दरमियान में एक छोटी सी रेड कैंडल है यहाँ जी जी, सर जी, ये भी तो नीचे बन सकती है ना? नीचे बन सकती है, लेकिन ये कंफर्मेशन है ना, आपने इस पे थोड़ी ट्रेड लेनी है। ये रेड कैंडल पे आपने ट्रेड लेनी है अगली। ये देखें, अगली कैंडल ने इसका हाई तोड़ा है। मैंने अभी क्या आपको रूल बताया कि अच्छा आपने कंफर्मेशन का वेट करना है कि 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, ये ठीक है, ये इसने ये वहां तक गई, ठीक है, फिर नीचे क्लोजिंग दी, अगली कैंडल ने इसका ये हाई तोड़ा है, ठीक है। ये देख लें, जी अगर नहीं ठीक टूटा हुआ तो समझ, मैं और करीब कर देता हूँ, इसको जूम कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देखें, आप इसका हाई टूटा हुआ है, जी ये जी देखें, ठीक है, चाहे विक से टूटा है लेकिन इसका हाई ब्रेक हुआ है। अब ये कैंडल क्लोज होगी ना, या तो इसकी क्लोजिंग पे ले लें, या अगर जो आराम से, जो मतलब इतने ज्यादा एग्रेसिव होकर नहीं करना चाह रहे, वो इसके इनवर्स पे भी ले सकते हैं। हर कैंडल का कुछ ना कुछ तो इनवर्स बनता है ना, ठीक है, जी जी उस पे ले लें। वैसे तो हम लोग यहाँ से भी लेते हैं, क्योंकि बाज दफा मार्केट उससे आगे भी चली जाती है, ठीक है, तो बाज दफा हम उसका वेट भी कर लेते हैं। ये चीज देखें, H1 H4 और डेली पे हर हर टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रेटजी हर टाइम फ्रेम पे काम करती है। लेकिन क्या है कि आपकी जितनी ज्यादा इस पे प्रैक्टिस होगी ना, उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी। ये अगर इस पे काम करने लग जाए तो ये आपको 90% भी एक्यूरेसी दे सकती है। लेकिन बात यही है कि आपकी इस पे ग्रिप कितनी है,
ठीक है। अच्छा ठीक है सर, मेरा एक और क्वेश्चन था कि सर कह रहे थे कि आप बुलिंजर बैंड को छोड़ दो, जी तो जी बुलिंजर बैंड की लाइन में ही मुझे ये पता था कि ये रिजेक्शन है और ये सपोर्ट है। तो सर जी। अगर मैं वो इंडिकेटर खत्म कर देती हूँ तो फिर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि रिजेक्शन कौन सी है और सपोर्ट कौन सी है? आप जब तक सीखेंगे नहीं तो तब तक आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस ओरिजिनल में क्या है। वो ब्लिजर बैंड वाली जो ऊपर वाली लाइन को वो कह देते हैं रेजिस्टेंस है, नीचे वाली लाइन को वो कर देते हैं कि जी सपोर्ट है, वो चीज नहीं है। वो कितनी दफा फेल हुई है। अभी मैंने आपको सिर्फ एक RSI स्ट्रेटजी बताई है, ये कभी पीछे मुझे आप बता दें कहीं पे वो फेल हुई हो, बताएं मुझे सिर्फ। नहीं ठीक है सर, ये मुझे आपकी बात समझ आ गई, लेकिन मतलब सर साकिब ने जो क्लासेस दी हैं उनमें उन्होंने बताया है ना कि ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। तो वो मैं ये कह रही थी कि अगर मैं बुलिंजर बैंड को खत्म कर दूं तो फिर मैं वो सपोर्ट और रिजेक्शन कैसे ढूंढ मैं फाइंड आपको करूं? मोहतरमा यही तो कह रहा हूँ कि आप सीखेंगे नहीं ना जब तक एडवांस लेवल की सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक ऐसे थोड़ी है, मतलब कि 1 मिनट में हम आपको बता देंगे और आपको पता चल जाएगा। वो जब जब तक आप उस पर टेस्टिंग नहीं करेंगी ना, आप उस पे मतलब देखेंगे नहीं। जब हमने आपको पढ़ाया है आप वो करके हमें भेजें, ठीक है, स्क्रीनशॉट या जो भी आप काम कर रही हैं भेजें, सर मैंने ये ठीक बनाई है या नहीं। आप प्राइस सेक्शन इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना, प्राइस सेक्शन पे आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखनी होगी ना, H4 की, डेली की, और अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस फार्मूलाज के साथ भी निकलती है। ठीक है, तो वो एक आउट क्लास है, उस तरीके से आपको पता है। ये ब्लिंजर बैंड वाली सपोर्ट रेजिस्टेंस ये वो नहीं होती रियल में, ठीक है, वो एक जस्ट इंडिकेटर तक होती है महदूद। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। इंडिकेटर कोई भी नहीं बताता कि ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है। हाँ, वो कुछ इंडिकेटर है जो अलग से निकाल के देते हैं कि ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन के बेस पे आप करेंगी ना, ठीक है, तो वो असल में वो रेजिस्टेंस और वो चीज होगी। ठीक है अच्छा, इसमें अभी थोड़ी देर पहले सर साकिब ने आपको मर इवनिंग स्टार बताया होगा 1-2 दिन पहले। अभी यहाँ पे देखें जी जी। H1 में क्या उसने वर्क किया या नहीं किया। ठीक है, ये इवनिंग स्टार बन रहा है ना, ये देखें, जी ये आपका इवनिंग स्टार है ना, जी ये जी 30 to 50 उन्होंने बताया होगा। इसके इनवर्स पे अभी यहाँ से अगर आप सेल के लिए थे 2001 से तो 1998 तक आई है, $3 का मूव दिया है कि नहीं। ये कैंडल पैटर्न है। जी ठीक है, तो अब आपको देखें कंफर्मेशन कितनी एक चीज हमारी दे रही है। एक हमारी जो RSI है वो उसने दिया 2007 से 2006 से, यहाँ से वो सेल की दे रही है। अगर आप ट्रेड को ब्रेक इवन करके छोड़ देते हैं, ठीक है, वैसे तो हम पाकिस्तानियों की एक ये आदत है कि हमें प्रॉफिट देखा नहीं जाता, लॉस हम देख लेते हैं, चाहे $100 भी हो जाए, हमारा अकाउंट $100 का हो तो $90 तक भी हम लॉस देख लेते हैं, लेकिन हमसे ना प्रॉफिट $4 भी देखा नहीं जाता। ठीक है, अब यहाँ पे RSI ने हमें कंफर्मेशन दी। ठीक है, दूसरा अगर आप कैंडल पैटर्न पे आ जाते हैं, ठीक है, तो वो इवनिंग स्टार है, इवनिंग स्टार और हमें कंफर्मेशन दे रहा है। ठीक है, अगर 2007 से भी सेल करती है तो ये 98 तक आप देख ले $9 की मूव बनती है। अगर आप 01 की ट्रेड लगाती $100 के अकाउंट पे और उसे ब्रेक इवन करके छोड़ देती, ब्रेक इवन करने का मकसद ये होता है कि फर्ज करें मार्केट ऊपर भी निकल जाती है ना तो आपको लॉस नहीं करती। ठीक है, जी और इधर तक आप करती तो $9 आपको एक दिन में आ जाते। ठीक है, जो एक बहुत अच्छी एवरेज है। तो ये सारी चीजें आती हैं मेरी बहन सीखने से। आप सीखेंगी तो आपको पता चलेगा ना कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। और ये जो हम इसको सारे कर रहे होते हैं ना यार, वो सारे हम आपको ये सिखा रहे हैं ना, जितनी भी चीजें ये मिक्स भी कर लेना आपको, तो इसकी एक्यूरेसी देख लीजिएगा कि कितनी इसकी एक्यूरेसी है। जी ठीक है, ये अभी जी कुछ सर, बात सुने। बात करना चाह रहे हैं, जरा ना आप उनकी बात सुन लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मोहतरमा, मैं आपकी सारी बातें सुन रहा था, मैं यहाँ पे ना कुछ ऐड करना चाहूँगा कुछ बातें। जी देखें, सर। आप एक फॉर एग्जांपल जो भी आप यूज कर रही हैं इंडिकेटर, ठीक है, उसकी जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगी वो एक इंडिकेटर तक महदूद है। एंड जी मैं आपको टू बी ऑनेस्ट, वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी वो सम टाइम काम करेगी, सम टाइम नहीं करेगी। जी आपको मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मैं आपको ना यहाँ पे प्रॉपरली बताऊंगा कि यार क्या सपोर्ट होनी चाहिए और क्या सपोर्ट थी और क्या उसने काम किया कि नहीं किया। इंडिकेटर की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी वो एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होती है
और वो काम भी जी एक लिमिटेड टाइम तक ही किया करती है। अगर मेरी स्क्रीन शो हो रही है तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। जी सर, हो रही है। ठीक है। अब जी स्पोर्ट, सर, और स्पोर्ट का नाम, स्पोर्ट क्या है? डिमांड जोन है। ठीक है। डिमांड किसी भी, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मार्कर है, उसकी डिमांड है, तो वो मार्केट में ज्यादा जल्दी बिकेगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ऐसा ही होता है। जी ठीक है। तो वो एक स्पोर्ट जो है वो डिमांड जोन कहलाता है। ठीक है। और आपको वो लेवल खुद बताता है कि मार्केट, जब आप एडवांस लेवल की चीजें सीखते हैं ना, तो जी अब आपने लिक्विडिटी का लफ्ज ही नहीं सुना होगा। जी बिल्कुल। ठीक है। एक मार्केट में एसएमसी में ये चीजें आ जाती हैं कि लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है। मार्केट, आपको मैं ये बात श्योरिटी से कहता हूँ कि जहां से फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से उठी है ना, 96 से या कहीं से भी कर ले, तो जी मार्केट उसके एक दो पॉइंट या उसके उसे साथ ही टच करके जरूर आएगी। जब भी मार्केट गिरती है तो वो एक लिक्विडिटी छोड़ के आती है। जी ठीक है। फिर क्या करती है मार्केट? कुछ टाइम बाद उस लिक्विडिटी को ग्रैब करने जाती है। ग्रैब का मतलब होता है खींचना। जी ठीक है। अब यहां से मार्केट गिरी है ना, ठीक है, मार्केट आप देखिएगा यहाँ तक एक दफा या नियर अराउंड एक दो पॉइंट के डिफरेंस के साथ यहाँ पे आपको जरूर नजर आएगी। जी आपको कोई भी एक लेवल मुझे दिखा दे जहां पे मार्केट गई है और वहां तक नहीं गई, जरूर जाती है, नियर अराउंड जाती है। यहाँ पे ये देख लें 60, ये वाला लेवल है, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस एक वैलिड रेजिस्टेंस होती है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आज फिर रिपीट कर देता हूँ। ये सारी चीजें एक दफा मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आप जो चार्ट है वो क्लियरली हो सके, आपको नजर आए। अब सपोर्ट क्या है? डिमांड है वो, जहां पे बायर, सपोर्ट की मैं आपको सिंपल अल्फाज में अगर डेफिनेशन बताऊं, तो जहां पे बायर बैठा होता है वहां से मार्केट उठती है, वो उसकी सपोर्ट कहलाती है। अगर मार्केट एक रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे गिर रही है तो वो उसकी रेजिस्टेंस कहलाएगी। रेजिस्टेंस पे हम सेल करते हैं और सपोर्ट पे हम बाय करते हैं। जी अब मैं कोई ये चीजें सीख, मैं इनके माँ के पेट से तो ये चीजें मैंने नहीं सीखी ना। मैंने जी अगले दिन आपको एडवांस में एक लेवल बताया था कि मार्केट यहाँ से उठ सकती है। अगर यहाँ ब्रेक, ये ब्रेक एरिया करती है 1992 समथिंग था गालबन, ये वाला एरिया था, तो उसका अगला टारगेट ये है। अब ये अगर ब्रेक होता है तो हमारे पास ये टारगेट है 73, 74, 72 वाला एरिया है गालबन, ये वाला एरिया। अब ये एक सपोर्ट है, बाइंग जोन है। ठीक है। अब जी फॉर एग्जांपल यहां से भी मार्केट ब्रेक होती है। मैं आपको आपकी आसानी के लिए ये लेवल्स बता रहा हूं ताकि जी जी आपको समझ आए। अब ये एक और लेवल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है ये वाला। अगर आपको यहाँ पे मिले, अगर नुकसान हो गया तो आप मुझसे पैसे ले लेना, बेशक आंखें बंद के बंद करके आप यहाँ पे बाय करना। और ये इसका टीपी है, जो आप 50 वाला एरिया कर लें, यहाँ पे होगा 58, हाँ ये वाला एरिया 58 वाला, सॉरी। ठीक है। अब स्पोर्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अब नेक्स्ट मैं आपको स्पोर्ट दिखाता हूँ। ये स्पोर्ट होती है, ये एक जोन है हमारे पास 1870, ये वाला जी एरिया। अब इससे अगला ये फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप का नाम भी आपने शायद पहली दफा ही सुना हो। जी ठीक है। अब ये चीज है, मार्केट जब भी गैप अप के साथ ओपन होती है, इसे फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है, एफवीजी के नाम से इसे जाहिर किया जाता है। जब आप जी एडवांस लेवल की कोर्स करते हैं या एसएमसी करते हैं या आप एक प्रोफेशनल डिग्री करते हैं, तो आपको ये चीजें उसमें लिखी हुई होती हैं। अब ये एफवीजी या फेयर वैल्यू गैप ये क्यों होता है मार्केट में? फॉर एग्जांपल मार्केट जुम्मे को बंद हो जाती है, तो मंडे को जब ओपन होगी तो मार्केट बाजार चल रही होती है, मीन के लोगों का लेन देन फिर भी चल रहा होता है। तो जी मार्केट या तो गैप अप के साथ ओपन होती है या गैप डाउन के साथ होती है। अब जहां पे अगर जब भी मार्केट आएगी ना,
यहाँ से फिर उठेगी या इस एरिया से फिर उठेगी। क्यों? यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, अभी तक मार्केट ने इसे फिल नहीं किया। अब एक जी इससे अगला लेवल है 1810 वाला, ये वाला एरिया है। अब मुझे ये एरिया सारे फिंगर टिप्स पे याद है। क्यों याद है? क्योंकि मैंने गोल्ड को देखा ही इतना हुआ है, मैं 7 साल से गोल्ड पे ट्रेड कर रहा हूँ। एरियाज को समझें। आपको एरियाज का जब तक नहीं पता होगा, जब तक आपको सपोर्ट का नहीं पता, आप कैसे ट्रेड कर पाएंगे यार? जी ठीक है। अब मैं और भी आपको बताऊं, मैं तब से ट्रेडिंग कर रहा हूं जब गोल्ड 1400-1500 पे होता था। ठीक अब सपोर्ट कैसे होती है? यहाँ पे मार्केट उठी है, अभी तक यहाँ पे नहीं आई, तो यहाँ पे आएगी तो उठेगी। जब ये दूसरा लेवल है, सॉरी मैं मार्कर से ही समझा रहा था, हाथ में है मेरे, तो आपको तो नजर नहीं आ रहा होगा। यहाँ से जब भी मार्केट आएगी तो वो उठेगी, मार्केट यहाँ पे आएगी उठेगी, यहाँ पे आएगी उठेगी। अब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, SBR उसे कहा जाता है। सपोर्ट बन जाएगी रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनती है? लेट मी टेल यू। आप जानना चाह रही हैं एडवांस? चले मैं बता देता हूँ, हालांकि मेरी टीम ने मुझे सख्ती से ये चीज मना की हुई है। मैं खुल जाता हूँ तो फिर मेरा दिल करता है कि यार कोई बंदा अगर किसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो मेरा हक बनता है उससे कराऊं। अब ये एरिया देखें, जहां से मार्केट गिरी, सपोर्ट लिया जी उसने, अब ये रेजिस्टेंस बन गई है। जब एक सपोर्ट ब्रेक होगी और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद उसके नीचे क्लोजिंग दे देगी H1 या H4 की कैंडल की, तो वो जी रेजिस्टेंस बन जाएगी। अब क्या होगा कि मार्केट यहाँ नीचे आएगी, उसे जाके रिटेस्ट करेगी, तो आपकी यहाँ से सेलिंग बनती है। आप एग्जैक्ट वो लेवल देख सकती हैं, यहाँ पे ये वाला लेवल आपको नजर आ रहा होगा। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। जी ये लेवल आपको नजर आ रहा है, ये वाला, जी जी ये ब्रेक हुआ है ना? ये देखें, ये ब्रेक हुआ, एक हाई मोमेंटम कैंडल इसने ब्रेक किया है। जी अब अब ये ब्रेक हुआ तो मार्केट ने रिटेस्ट तो करना है ना। जी ऐसे तो नहीं है मार्केट को कोई दौरा तो नहीं पड़ गया कि पागलों की तरह वो नीचे आ जाएगी। मार्केट अपने लेवल की रिस्पेक्ट करती है। अब जहां से ब्रेक, जहां एक सपोर्ट थी, मार्केट ऊपर गई, उसने आके ब्रेक किया, एक हाई वॉल्यूम के साथ कैंडल न्यूज ने उसे ब्रेक किया, पावर के साथ हुई। अब मार्केट नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही थी। कंसोलिडेशन वो होती है, मार्केट एक जोन में जिग जैग होकर के चल रही होती है। किस तरह चलती है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूं यूं यूं, ये इसे अब कंसोलिडेशन कहते हैं। अब कंसोलिडेशन पे कैसे हम ट्रेड करते हैं? फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक हाई था, ये हाई है और ये उसका लो है। अब मार्केट जैसी इस जोन में काम कर रही है, अगर मैं हूं ना, मैं अपनी ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं यहाँ से बाय करूंगा, यहाँ पे क्लोज करूंगा, यहाँ से बाय करूंगा, यहाँ पे क्लोज करूंगा, मेरे दो साइडों पे डबल प्रॉफिट हो गया। अब मैं पागल नहीं हूं, अब मैं यहाँ पे नहीं घुसूंगा। क्यों नहीं घुसूंगा? अब यहाँ पे गोरा शैतानी दिमाग ले आता है अपना, वो लालच दिलाता है आपको। वो कहता जी है आज आ बैल मुझे मार, मगर आपने मारना नहीं है बैल को। क्यों नहीं मारना? यार वो आपके दिमाग के साथ आप खेल रहा है। यहाँ से उसने प्रॉफिट दिया, यहाँ से दिया, यहाँ से दिया, यहाँ से दिया। वो मेरे चाचे का बेटा नहीं है कि मुझे बार बार ही प्रॉफिट देगा। अब वो आपके दिमाग के साथ खेलेगा। वो यहाँ से या थोड़ा सा दिखा के नीचे ऊपर निकल जाएगी, या नीचे से थोड़ा सा दिखा के, सॉरी ऊपर दिखा के नीचे आ जाएगी मार्केट। जी तो एक सपोर्ट या एक जो रेजिस्टेंस है वो 2 दफा काम करती है। मेरी तरफ से वो तीसरी दफा मुझे यहाँ से उठे और 2100 लगा दे, मैं नहीं लूंगा यहाँ पे भाई। क्यों लूं? रिस्क क्यों लूं? मैं पैसा कमाने आया हूं, मैं गवाने तो नहीं आया ना। जी जी तो साइकोलॉजी इसे कहा जाता है। अब ये देखें, यहाँ पे ब्रेक हुआ, सपोर्ट ब्रेक हुई, अब रेजिस्टेंस बनी है, ये एरिया अब रेजिस्टेंस बन गई है। उसने रिटेस्ट किया, मार्केट डाउनवर्ड आई। एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस ज्यादा मूव करती है, बट मैं खुद लालची इंसान हूं, ना मैं किसी को कहता हूं कि आप लालच करो। मेरा ईमान है कि यार
कम आ जाए, आना चाहिए, बस जाना नहीं चाहिए। यार थोड़े आ रहे हैं ना, आ तो रहे हैं कम से कम। किसी जी के आगे हम हाथ फैलाने वाले तो नहीं है ना। अल्लाह पाक ने आपको दिमाग दिया है, स्किल्स है, अ, हम यूटिलाइज ही नहीं करते अपने आप को। जहाँ पे आपको $3 का मूव आराम से मिलता है, कोई भी मुझे सपोर्ट दिखा दें या रेजिस्टेंस दिखा दें, अगर उसने $3 का मूव ना दिया हो तो आप कहना कि सर आप गलत कह रहे हैं। ट्रेडिंग को समझें यार। ये इंडिकेटर्स अच्छी चीज, मैं इंडिकेटर्स नहीं हूँ। जी कुछ लोग इंडिकेटर्स पे ट्रेड करते हैं, अच्छी चीज है, करना चाहिए, बट नहीं। अब मैं इंडिकेटर्स की सर जी तरफ क्यों नहीं जाता? सर क्योंकि साहब एक मेरे पास क्वेश्चन है। इतना नॉलेज है ट्रेडिंग को लेके, जिसकी वजह से मैं इंडिकेटर की तरफ नहीं जाता। सर जी जी जो ट्रेडर बनते हैं जी जी वो पहले अपना भी तो लॉस करते होंगे ना। एग्जैक्टली मैंने भी किया है। मैं खुशी से हाँ बताता हूँ, मैंने 7 लाख बस नुकसान किए। बस यही पूछना था। मैं भी 4 लाख क्रॉस कर चुका हूँ लॉस के अंदर। भाई उसके अब बाद सोच रहा हूँ कि बस मैं आपको अहमद अपनी साहब के जर्नी पास बताऊं। का। जी मैं स्टूडेंट लाइफ में था, मुझे कोई बताने वाला ठीक नहीं है। होता था। मैंने नुकसान किया, पाकिस्तान से चला गया, डिग्री हासिल की, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने आप को ना टाइम दिया। इंसान जब किसी चीज, ये हदीस कुदसी है कि इंसान जैसा गुमान करता है अल्लाह पाक उसे वैसा ही देते हैं, बेशक बेशक। ठीक है। तो मैंने अपने आप को टाइम दिया कि यार मेरी इतनी एज हो गई है, मैंने जिंदगी में किया क्या है, क्या मैंने गलतियां की अपनी जिंदगी में, क्या मैंने फायदे किए, अब मेरी डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए। मुझे ट्रेडिंग जैसा काम कहीं भी नजर नहीं आया था। आप बेशक दुनिया का जो मर्जी काम कर लेना, अगर आप ट्रेडिंग में एक दफा घुसे हैं और आपने थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट देखा है या कमाया है, आपको दूसरे काम फजूल लगते हैं, ऐसे ही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने फिर क्या किया, अपने आप को कमरे में बंद किया। मीन के बंद से मुराद ये कि मैंने किसी से मेरे दोस्त अजीजों अकारिब, मैंने उन्हें कहा भाई 2-3 महीने के लिए अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय। कॉपी ली, लैपटॉप लिया, बैठ गया उस पे कि यार मुझसे कौन कौन सी गलतियां हुई, मैं उन्हें दोहराना चाहूंगा अगेन। मैंने उन पे सर वो प्रैक्टिस काफी है आपके प्रॉफिट पास अभी। मुझे दे दे। प्रॉफिट करता था तो मैं उसे लिखता था, और वजह लिखता था कि मुझे पीछे प्रॉफिट क्यों हो रहा है। नुकसान करता था तो मैं वजह लिखता था क्यों मुझे नुकसान हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। अब अल्लाह पाक ने इंसान को अक्ल दी है ना। एक दफा आप बेशक ठोकर खाते हैं, 2 दफा खाते हैं, तीसरी दफा खाते हैं, चौथी दफा आप कोशिश करते हैं कि उस जगह से मैं ना गुजरूं। सही बात। तो जी आपने कामयाब होना है ना, तो अपने अंदर पोटेंशियल तो लेके आए आप लोग। मैं ये बात दावे से कहता हूँ, कभी आप लोगों ने इस चीज पे गौर किया है? किसी ने भी नहीं किया होगा, हालांकि मुझसे कोई पुराने भी ट्रेडर बैठे होंगे। इनवर्स विक वाली बात जो मैं भी आप लोगों को बता रहा था, मॉर्निंग इवनिंग की इनवर्स पे ट्रेड लो, किसी ने भी नहीं बताई होगी। ये बात मैं हतमन कहने को तैयार हूँ। मैंने जी ऑब्जर्व बिल्कुल। किया है इन चीजों को। किसी ने आपको कभी बताया है कि यार सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मैथ के जरिए निकलती है, फार्मूलाज के जरिए निकलती है? नो। मैं निकाल के देता हूँ। लेट मी गिव यू अ एग्जांपल हेयर। आपके पास टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए? डे 1 है आपके पास, ठीक है। जी हाई को लें, लो को ठीक लें। है। ठीक है। हाई प्लस लो प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 3 करें, आपके पास मार्केट का पिवट पॉइंट आ जाएगा, दरमियान आ जाएगा। अब पिवट पॉइंट पे ट्रेड कैसे करते हैं वो भी आप लोगों को एडवांस में आप आएंगे तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा। मैं आपको लेवल टू लेवल ट्रेड करना सिखाऊंगा, बताऊंगा कि यार भाई सपोर्ट इस फार्मूले से निकलती है, रेजिस्टेंस इस फार्मूले से निकलती है। रेजिस्टेंस 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, सपोर्ट 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। गुड। साइकोलॉजी, ट्रेडिंग को समझो, जुगाड़ नहीं है ये।
हम पाकिस्तानी हैं, हम जुगाड़ ढूंढते हैं हर वक्त। हमने जो बंदा अपने आप के साथ सीरियस नहीं है उसने जिंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं है। ऑफ कोर्स। अपने आप के साथ सीरियस हो जाएं। आपकी फैमिलीज होंगी, आपके माँ बाप होंगे, बच्चे होंगे, बीवी होंगी, तो उनके एक्सपेंस आप कैसे पूरे करेंगे जब तक आप अपने आप को यूटिलाइज ही नहीं करेंगे। सही बात। मुझे यकीन माने दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है कि यार हम लोग क्यों नहीं तरक्की करते। दुनिया क्योंकि सर जी हमारे जो हम सिखाने उल्टियां वाले हैं पकड़ने वो वाले हैं। बड़े बड़े होते दुनिया हैं। चांद पे पहुंच गई है और हम अभी तक इस चीज पे लगे हुए हैं, तूने मेरा पैसा खा लिया, मैंने तुम्हारा खा लिया, तुम इस मुल्क में बैठ जाओ, मैं उस मुल्क में बैठ जाऊं। यार नहीं है ऐसी जिंदगी। मैं अब्रॉड रह के आया हूँ, मुझे पता है गोरों की साइकी का। वो लोग बहुत आगे का सोचते हैं। हमारी जब जहाँ पे सोच खत्म होती है ना, उनकी वहां से शुरू हो जाती है। वैसे सर जी ज़हीन तो ज्यादा पाकिस्तानी नहीं है उनसे, गोरों से ज्यादा ज़हीन है, ज़हीन। मगर हम क्या है, हम लेकिन वो हमेशा हर चीज जुगाड़ी को है ना। फनी बनाने में ज़हीन है भाई, कि हर चीज का मजाक कैसे उड़ाना है। एक मजाक क्योंकि और मेरे दूसरा सुनने में हम एक आया था दूसरे कि को पाकिस्तानी दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करता है जो है ना गोरा। जुगाड़ की तरफ करते हैं। अगर पाकिस्तानी सही इस्तेमाल करे ना, मैं कहता हूँ वो दुनिया ना फतह कर ले। अल्लाह पाक ने ऐसे ही मुसलमान के अंदर इतनी ताकत रखी है ना, वो कुछ बिल्कुल भी कर सकते हैं। बिल्कुल। सर मगर पाकिस्तानी हम की सिर्फ ये है कि दूसरे बंदे को धोखा कैसे देना है और उसको अपने उससे फायदा कैसे उठाना है। लूटना कैसे लूटना कैसे। बिल्कुल ऐसे ही है सर। मुझे तो इतना दुख हो रहा है कि जो सर लोगों ने मुझे ये बताई है इंडिकेटर, उनको क्या मिला है ये सब कुछ वो स्टूडेंट के यही मिला है साथ। कि ये कुछ 100 $100 डलवा के तो डुबोएंगे अपना, तो बस फिर आएंगे हमारे पास $500 फीस लेके। ना करें अपने साथ जुल्म यार। माँ बाप बड़ी सर मुश्किल से बस। कमाते और हैं। बाकी वो मुझे कहते रहे हैं कि आप सिर्फ फिजिकल क्लासेस ही ले सकती हैं, आप सिर्फ फिजिकल हाँ क्लासेस में ही सीख सकती हैं। नहीं Everything सर is ने आप possible मान। in this world. Everything is ऑफ possible in कोर्स। this world. सब एग्जैक्ट। कुछ मुमकिन है इस दुनिया में, इंसान करने वाला होना चाहिए। राइट। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। अपने आप को देखें। आज मैं आप लोगों को ना एक छोटी सी असाइनमेंट दे देता हूँ। जी। आप कोई कुछ मुझसे बड़े बैठे होंगे, कुछ छोटे बैठे होंगे, मगर एज अ मेंटोर, एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरा हक बनता है आप लोगों को समझाना। ठीक जी है। बिल्कुल। आपकी सबसे माशाल्लाह सारे मैच्योर बैठे होंगे, 20+ ही होंगे, कोई छोटा बच्चा मेरे ख्याल से नहीं बैठा होगा। आपने ना ऐसे ही। अपने अपने साथ एक वादा कर लें कि यार मैंने जिंदगी में यहाँ पे पहुंचना है, और एक एक टाइम दे दें अपने आप को कि यार मेरी इतनी एज हो गई है, मैंने क्या किया है अपनी जिंदगी में और मुझे करना क्या है आगे। मैं ये नहीं कहता सिर्फ ट्रेडिंग ही करो, दुनिया में 1000 काम है यार, हम्म। करने वाले विजन बनो। बना लो। विजन बनाओ, यही तो चीज है। जी। जिस बंदे का गोल ही नहीं है वो जिंदगी में करेगा क्या। गोल को टारगेट में सेट करें, अचीव करते जाएं इंशाल्लाह। मैंने एक कोट्स पढ़ा था 8 क्लास में, इफ यू फेल टू अचीव योर ड्रीम चेंज योर वे नॉट योर प्रिंसिपल। क्या बात। ठीक है। मेरी बचपन से 3 ख्वाहिशात थी, मॉडलिंग करना, बैंकर बनना, यूरोप सेटल्ड होना। मैंने मॉडलिंग भी की, मैंने बैंकिंग भी की, मैं अल्लाह पाक यूरोप से भी ऊपर ले गया, अमेरिका। क्लैपिंग सर, कमाल। तो सोच को बदलो यार, मैं बार बार कहता हूँ कि सोच को बदलो, ना सोचो। हम पाकिस्तानियों की ये परसेप्शन है कि हम नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जाते हैं, पॉजिटिविटी बहुत कम जाते हैं। बहुत 100 में से 80% लोग जो हैं वो नेगेटिविटी को ही फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा हो गया आज। अभी हमने, मेरा छोटा सा पेट भी कमाल है, हो गया भूख सर। भी लग गई है उसे। तो चलें खा उम्मीद लें है सर आप जी लोगों को खाना वगैरह। समझना चाहेगी, आप कोई भी काम ये कर लें। ग्रुप में सब इंफॉर्मेशन शेयर करवाइएगा, अहमद साहब से कहिएगा एड्रेस वगैरह या बाकी जो भी है। मेरा जी नंबर भी ठीक सेव कोई नहीं। है। कुछ एक थोड़ी ग्रुप से सी मुझे स्ट्रेटजी उनकी पेंडिंग में रिमूव थी, किया गया। और वो कल इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे मजीद। जी और इंशाल्लाह। उसके बाद अगर कोई हमारी ऑनलाइन या फिजिकल क्लासेस लेना चाह रहा है तो वो मेरी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकता है। मगर मुझे वो जी स्टूडेंट्स नहीं चाहिए जो वेस्टेज ऑफ टाइम है। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम।
मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई लड़का मेरे पास आता है तो वो कुछ बन के जाए, क्या अपने बात है। आप के साथ मुखलिस हो के अगर आप आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, नहीं आना चाहें तो मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे ही। ठीक है, अपने आप के साथ मुखलिस हो जाए, दुनिया बदल गई है। जी ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है मेरी बातें सबको ओके समझ आई होंगी, किसी को बुरी लगी हैं जाने अनजाने में तो बंदे नाचीज को माफ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके सर जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। बस जी।